माई ओन प्राइवेट इडाहो अमेरिकन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। माई ओन प्राइवेट इडाहो सन 1991 की अमेरिकी स्वतंत्र एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसे गस वान संत द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था, जो शेक्सपियर के हेनरी चतुर्थ भाग 1, हेनरी चतुर्थ भाग 2 और हेनरी वी पर आधारित है। कहानी दो दोस्तों माइक और वाट्स और स्कॉट फेवर का अनुसरण करती है, जो क्रॉस रिवर फिनिक्स और कीनू रिव्यू द्वारा निभाए गए हैं, क्योंकि वे व्यक्तिगत खोज की यात्रा पर निकलते हैं जो उन्हें पोर्टलैंड ओरेगन से माइक के ग्रहणगार इडाहो के फिरखोज के में रोक तक ले जाती है। और माइकन की माँ की निर्देशक जो है फिल्म के वो गशवान संत है। पटकथा गशवान संत ने की आधारित है हेनरी चतुर्थ विलियम शेक्सपियर पर उत्पादित किया गया। लॉन्ड्री वर्कर द्वारा अभिनेत्री नदी फिनिक्स और कीनू रिविश। छायांकन जॉन जे कैम्पबेल और एरिक लेनन एडवर्सन के संपादित किया गया। कार्टिस क्लेटन के संगीत दिया गया। बिल स्टेफोर्ड्स ने वितरित किया गया। ललित रेखा सुविधाएं द्वारा रिलीज हुई सितंबर 4 सन 1991 को वेनिस में और 29 सितंबर सन 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 102 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.5 मिलियन। उत्तरी अमेरिका यूके। माई ओन प्राइवेट इडाहो का प्रीमियर 48वें नोटिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर शुरू हुआ और वे रोज सर एबर्ट्स का द न्यूयॉर्क टाइम्स ऑफ इंटरनेट वीकली सही समीक्षाओं में काफ़ी हद तक सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई और यह फिल्म मध्य वित्तीय सफलता 2.5 मिलियन के अनुमानित बजट में अधिक 8 मिलियन से अधिक की कमाई की। और फिनिक्स ने फिल्म को उनके प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार मिले, जिसमें 1991 के वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए वोल्पी कप, इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड्स ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष लीड और नेशनल सोसाइटी ऑफ फिल्म क्रिटिक्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शामिल है। माई ओन प्राइवेट इडाहो को न्यू क्वीर सिनेमा में एक लैंडमार्क फिल्म बनाया गया था, जो सन 1990 के दशक की शुरुआत में क्वियर थीम्स वाले स्वतंत्र फिल्म निर्माण की आंदोलन थी। इसकी रिलीज के बाद इसकी लोकप्रिय वृद्धि हुई और इसे विशेष रूप से LGBT दर्शकों के बीच एक कल्ट क्लासिक माना गया था। फिल्म अपने तत्कालीन वर्जित विषय और अवांट-गर्दे शैली के लिए उल्लेखनीय थी। कथा माइक एक स्ट्रीट हसवर हाईवे के सुनसान खंड पर अकेला खड़ा है। वह खुद से बात करना शुरू करता है और अपने नोटिस करता है कि सड़क किसी के चेहरे की तरह है और एक गड़बड़ चेहरे की तरह दिखाई देती है। उसके बाद वह नार्कोलेप्टिक्स का प्रकरण का अनुभव करता है और अपनी माँ के सपने देखता है, जो उसे दिलासा देती है क्योंकि उसने बचपन में घरेलू फिल्में उसके दिमाग में चलती है। बाद में सिएटल के एक ग्राहक द्वारा गिराए जाने के बाद माइकल ग्राहकों को ले जाने के लिए अपने पसंदीदा स्थानों पर लौटता है और उसे एक धनी वृद्ध महिला द्वारा उठाया जाता है, जो उसे अपनी हवेली में ले जाती है, जहां उसे दो साथी हलवा मिलते हैं। उनसे उसने काम पर रखा था। उनमें से एक स्कॉट एहसान माइक का सबसे अच्छा दोस्त था और दूसरा गैरी महिला। माइक के पास एक नार्कोलेप्टिक्स एपिसोड होता है जो अगले दिन पोर्टलैंड ओरेगन के स्कॉट पर साथ जगता है। माइकल और स्कॉट जल्द ही बॉब पिंजन के साथ फिर से मिल जाते हैं, और जो गली के बच्चों और हसलरों के एक गिरोह के माध्यम से आयु वर्ग के संरक्षण जो एक परित्यक्त अपार्टमेंट इमारत में रहते हैं। स्कॉट्स पोर्टलैंड में मेयर का एक बेटा बॉब को विश्वास दिलाता है कि जब वह 21 साल का हो जाएगा तो वह अपने पिता के भाग्य को विरासत में प्राप्त करेगा और सड़क पर दो धूप से रिटायर हो जाएगा। इस बीच माइक अपनी मां को खोजने के लिए तरसता है, इसलिए वह और स्कॉट माइक के बड़े भाई रिचर्ड से मिलने के लिए इडाहो के लिए निकल जाते हैं। और यह यात्रा के साथ माइक के स्कॉट को स्वीकार किया और वह अपने साथ प्यार में ही एक स्कॉट धीरे से माइक को याद दिलाता है कि वह केवल पैसे के लिए पुरुषों के साथ होता है। रिचर्ड एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताता है
जिसका वह दावा करता है कि माइक का पिता, लेकिन माइक कहता है कि वह जानता है कि रिचर्ड है। रिचर्ड के माइक को सूचित किया कि उनकी माँ एक होटल नौकरानी के रूप में काम करती है। जब माइक और स्कॉट उसके कार्यस्थल पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अपने परिवार की तलाश इटली गई थी और होटल में फंस माइक और स्कॉट को मिलने वाले पैसे से वे इटली की यात्रा करते हैं और देश फार्म हाउस ढूंढते हैं जहां माइक की मां नौकरानी और अंग्रेजी ट्यूटर के रूप में काम करती थी। कार्मेला एक युवा महिला जो वहां रहती है और माइक को बताती है कि वह उसकी मां महीनों पहले संयुक्त राज्य अमेरिका लौट गई थी और कार्मेला और स्कॉट प्यार में पड़ जाते हैं और अमेरिका लौट जाते हैं। टूटे दिल वाले माइक को अपने दम पर वापस जाने के लिए छोड़ देते हैं। स्कॉट के पिता की मृत्यु हो जाती है और स्कॉट को उसका भाग्य विरासत में मिल जाता है। पोर्टलैंड में वापस बॉब और उसका गिरोह एक फैशनेबल रेस्तरां से एक सुधारित स्कॉट पर सामना करते हैं, लेकिन वह उन्हें स्वीकृत कर देता है। उस रात बॉब को घातक दिल का दौरा आता है। अगले दिन हसल्स बॉब के लिए एक उपद्रवी अंतिम संस्कार करते हुए, जबकि उसी कब्रिस्तान में कुछ गज की दूरी पर स्कॉट अपने पिता के लिए गंभीर अंतिम संस्कार में शामिल होता है। अंत में माइक इडाहो राजमार्ग के सुनसान खंड पर वापस आ गया और वह एक और नार्कोलेप्टिक स्तूप में गिर जाता है। जो अजनबी एक ट्रक में चढ़ जाता है, उसका बैग और जूते ले जाते हैं और वह भाग जाते हैं। क्षण भर बाद एक अज्ञात व्यक्ति एक कार में खींचता है और बेहोश माइक को उठाता है और वाहन में रखता है और दूर चला जाता है। इस ढालना माइकल मिकी वाटसन के रूप में रिवी फिलिप्स है। स्कॉट एसान के रूप में कीनू रिव्स है। रिचर्ड वाटर्स के रूप में जेम्स रूसो है। बॉब पिंजन के रूप में मिलियंस रिचर्ड्स है। कार्मेला के रूप में चियारा केम्सली है। उडो किरफांस के रूप में है। गैरी के रूप में रोडनी हार्वे है। डिगर के रूप में माइकल पार्कर है। जेसी थॉमस डेनिस के रूप में है। एलिना के रूप में ग्रेस जबरिस्की है और बड के रूप में पिस्सू है। मेयर जैक एहसान के रूप में टॉम टूप है और माइकल की मां सेरो वाटसन के रूप में वाना ओब्रायन है और एयरलाइन क्लर्क के रूप में जिम केविल जेल है। वेड इवांस बेड के रूप में नजर आए हैं। माई ओन प्राइवेट इडाहो अमेरिकन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। माई ओन प्राइवेट इडाहो सन 1991 की अमेरिकी स्वतंत्र एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसे गस वान संत द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था, जो शेक्सपियर के हेनरी चतुर्थ भाग 1, हेनरी चतुर्थ भाग 2 और हेनरी वी पर आधारित है। कहानी दो दोस्तों माइक और वाट्स और स्कॉट फेवर का अनुसरण करती है, जो क्रॉस रिवर फिनिक्स और कीनू रिव्यू द्वारा निभाए गए हैं, क्योंकि वे व्यक्तिगत खोज की यात्रा पर निकलते हैं जो उन्हें पोर्टलैंड ओरेगन से माइक के ग्रहणगार इडाहो के फिरखोज में रोक तक ले जाती है और माइकन की मां की निर्देशक जो है फिल्म के वो गशवान संत है। पटकथा गशवान संत ने की आधारित है हेनरी चतुर्थ विलियम शेक्सपियर पर उत्पादित किया गया। लॉन्ड्री वर्कर द्वारा अभिनेत्री नदी फिनिक्स और कीनू रिव्स। छायांकन जॉन जे कैम्पबेल और एरिक लेनन एडवर्सन के संपादित किया गया। कार्टिस क्लेटन के संगीत दिया गया। बिल स्टेफोर्ड्स ने वितरित किया गया। ललित रेखा सुविधाएं द्वारा रिलीज हुई सितंबर 4 सन 1991 को वेनिस में और 29 सितंबर सन 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 102 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.5 मिलियन। उत्तरी अमेरिका यूके। माई ओन प्राइवेट इडाहो का प्रीमियर 48वें नोटिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर शुरू हुआ और वे रोज सर एबर्ट्स का द न्यूयॉर्क टाइम्स ऑफ इंटरनेट वीकली सही समीक्षाओं में काफ़ी हद तक सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई और यह फिल्म मध्य वित्तीय सफलता 2.5 मिलियन के अनुमानित बजट में अधिक 8 मिलियन से अधिक की कमाई की और फिनिक्स ने फिल्म को उनके प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार मिले, जिसमें 1991 के वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए वोल्पी कप
इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड्स ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष लीड और नेशनल सोसाइटी ऑफ फिल्म क्रिटिक्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शामिल है। माई ओन प्राइवेट इडाहो को न्यू क्वीर सिनेमा में एक लैंडमार्क फिल्म बनाया गया था, जो सन 1990 के दशक की शुरुआत में क्वियर थीम्स वाले स्वतंत्र फिल्म निर्माण की आंदोलन थी। इसकी रिलीज के बाद इसकी लोकप्रिय वृद्धि हुई और इसे विशेष रूप से LGBT दर्शकों के बीच एक कल्ट क्लासिक माना गया था। फिल्म अपने तत्कालीन वर्जित विषय और अवांट-गर्दे शैली के लिए उल्लेखनीय थी। कथा माइक एक स्टील हसवर हाईवे के सुनसान खंड पर अकेला खड़ा है। वह खुद से बात करना शुरू करता है और अपने नोटिस करता है कि सड़क किसी के चेहरे की तरह है और एक गड़बड़ चेहरे की तरह दिखाई देती है। उसके बाद वह नार्कोलेप्टिक्स का प्रकरण का अनुभव करता है और अपनी माँ के सपने देखता है, जो उसे दिलासा देती है क्योंकि उसने बचपन में घरेलू फिल्में उसके दिमाग में चलती है। बाद में सिएटल के एक ग्राहक द्वारा गिराए जाने के बाद माइकल ग्राहकों को ले जाने के लिए अपने पसंदीदा स्थानों पर लौटता है और उसे एक धनी वृद्ध महिला द्वारा उठाया जाता है, जो उसे अपनी हवेली में ले जाती है, जहां उसे दो साथी हलवा मिलते हैं। उनसे उसने काम पर रखा था। उनमें से एक स्कॉट एहसान माइक का सबसे अच्छा दोस्त था और दूसरा गैरी महिला। एक माइक के पास एक नार्कोलेप्टिक्स एपिसोड होता है, जो अगले दिन पोर्टलैंड ओरेगन के स्कॉट पर साथ जगता है। माइकल और स्कॉट जल्द ही बॉब पिंजन के साथ फिर से मिल जाते हैं, और जो गली के बच्चों और हसलरों के एक गिरोह के माध्यम से आयु वर्ग के संरक्षण जो एक परित्यक्त अपार्टमेंट इमारत में रहते हैं। स्कॉट्स पोर्टलैंड में मेयर का एक बेटा बॉब को विश्वास दिलाता है कि जब वह 21 साल का हो जाएगा तो वह अपने पिता के भाग्य को विरासत में प्राप्त करेगा और सड़क पर दो धूप से रिटायर हो जाएगा। इस बीच माइक अपनी माँ को खोजने के लिए तरसता है, इसलिए वह और स्कॉट माइक के बड़े भाई रिचर्ड से मिलने के लिए इडाहो के लिए निकल जाते हैं। और यह यात्रा के साथ माइक के स्कॉट को स्वीकार किया और वह अपने साथ प्यार में ही एक स्कॉट धीरे से माइक को याद दिलाता है कि वह केवल पैसे के लिए पुरुषों के साथ होता है। रिचर्ड एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताता है जिसका वह दावा करता है कि माइक का पिता, लेकिन माइक कहता है कि वह जानता है कि रिचर्ड है। रिचर्ड के माइक को सूचित किया कि उनकी माँ एक होटल नौकरानी के रूप में काम करती है। जब माइक और स्कॉट उसके कार्यस्थल पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अपने परिवार की तलाश इटली गई थी और होटल में फंस माइक और स्कॉट को मिलने वाले पैसे से वे इटली की यात्रा करते हैं और देश फार्म हाउस ढूंढते हैं, जहां माइक की मां नौकरानी और अंग्रेजी ट्यूटर के रूप में काम करती थी। कार्मेला एक युवा महिला जो वहां रहती है और माइक को बताती है कि वह उसकी मां महीनों पहले संयुक्त राज्य अमेरिका लौट गई थी। और कार्मेला और स्कॉट प्यार में पड़ जाते हैं और अमेरिका लौट जाते हैं। टूटे दिल वाले माइक को अपने दम पर वापस जाने के लिए छोड़ देते हैं। स्कॉट के पिता की मृत्यु हो जाती है और स्कॉट को उसका भाग्य विरासत में मिल जाता है। पोर्टलैंड में वापस बॉब और उसका गिरोह एक फैशनेबल रेस्तरां से एक सुधारित स्कॉट पर सामना करते हैं, लेकिन वह उन्हें स्वीकृत कर देता है। उस रात बॉब को घातक दिल का दौरा आता है। अगले दिन हसल्स बॉब के लिए एक उपद्रवी अंतिम संस्कार करते हुए, जबकि उसी कब्रिस्तान में कुछ गज की दूरी पर स्कॉट अपने पिता के लिए गंभीर अंतिम संस्कार में शामिल होता है। अंत में माइक इडाहो राजमार्ग के सुनसान खंड पर वापस आ गया और वह एक और नार्कोलेप्टिक्स स्तूप में गिर जाता है, जो अजनबी एक ट्रक में चढ़ जाता है, उसका बैग और जूते ले जाते हैं और वह भाग जाते हैं। क्षण भर बाद एक अज्ञात व्यक्ति एक कार में खींचता है और बेहोश माइक को उठाता है और वाहन में रखता है और दूर चला जाता है। इस ढालना माइकल मिकी वाटसन के रूप में रिवी फिलिक्स है, स्कॉट एहसान के रूप में कीनू रिव्स है, रिचर्ड वाटर्स के रूप में जेम्स रूसो है, बॉब पिंजन के रूप में मिलियंस रिचर्ड्स है, कार्मेला के रूप में चियारा केम्सली हैं, उडो
कीर्क हंस के रूप में है, गैरी के रूप में रोडनी हार्वे है, डिगर के रूप में माइकल पार्कर है, जेसी थॉमस डेनिस के रूप में है, एलिना के रूप में ग्रेस जबरिश्की है और बड के रूप में पिस्सू है, मेयर जैक एहसान के रूप में टॉम टूप है और माइकल की मां सेरो वाटसन के रूप में वाना ओब्रायन है और एयरलाइन क्लार्क के रूप में जिम केविल जेल है। वेड इवाइस बेड के रूप में नजर आए हैं। माई ओन प्राइवेट इडाहो अमेरिकन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। माई ओन प्राइवेट इडाहो सन 1991 की अमेरिकी स्वतंत्र एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसे गस वान संत द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था, जो शेक्सपियर के हेनरी चतुर्थ भाग 1, हेनरी चतुर्थ भाग 2 और हेनरी वी पर आधारित है। कहानी दो दोस्तों माइक और वाट्स और स्कॉट फेवर का अनुसरण करती है, जो क्रॉस रिवर फिनिक्स और कीनू रिव्यू द्वारा निभाए गए हैं, क्योंकि वे व्यक्तिगत खोज की यात्रा पर निकलते हैं जो उन्हें पोर्टलैंड ओरेगन से माइक के ग्रहणगार इडाहो के फिरखोस के में रोक तक ले जाती है और माइकन की मां की निर्देशक जो है फिल्म के वो गश वान संत है। पटकथा गश वान संत ने की आधारित है हेनरी चतुर्थ विलियम शेक्सपियर पर उत्पादित किया गया। लॉन्ड्री वर्कर द्वारा अभिनेत्री नदी फिनिक्स और कीनू रिविश। छायांकन जॉन जे कैम्पबेल और एरिक लेनन एडवर्सन के संपादित किया गया। कार्टिस क्लेटन के संगीत दिया गया। बिल स्टेफोर्ड्स ने वितरित किया गया। ललित रेखा सुविधाएं द्वारा रिलीज हुई सितंबर 4 सन 1991 को वेनिस में और 29 सितंबर सन 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 102 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.5 मिलियन। उत्तरी अमेरिका यूके। माई ओन प्राइवेट इडाहो का प्रीमियर 48वें नोटिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर शुरू हुआ और वे रोजर एबर्ट्स का द न्यूयॉर्क टाइम्स ऑफ इंटरनेट वीकली सही समीक्षाओं में काफ़ी हद तक सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई और यह फिल्म मध्य वित्तीय सफलता 2.5 मिलियन के अनुमानित बजट में अधिक 8 मिलियन से अधिक की कमाई की और फिनिक्स ने फिल्म को उनके प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार मिले, जिसमें 1991 के वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए वोल्पी कप, इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड्स ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष लीड और नेशनल सोसाइटी ऑफ फिल्म क्रिटिक्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शामिल हैं। माई ओन प्राइवेट इडाहो को न्यू क्वीर सिनेमा में एक लैंडमार्क फिल्म बनाया गया था, जो सन 1990 के दशक की शुरुआत में क्वियर थीम्स वाले स्वतंत्र फिल्म निर्माण की आंदोलन थी। इसकी रिलीज के बाद इसकी लोकप्रिय वृद्धि हुई और इसे विशेष रूप से LGBT दर्शकों के बीच एक कल्ट क्लासिक माना गया था। फिल्म अपने तत्कालीन वर्जित विषय और अवांट-गर्दे शैली के लिए उल्लेखनीय थी। कथा माइक एक स्ट्रीट हसवर हाईवे के सुनसान खंड पर अकेला खड़ा है। वह खुद से बात करना शुरू करता है और अपने नोटिस करता है कि सड़क किसी के चेहरे की तरह है और एक गड़बड़ चेहरे की तरह दिखाई देती है। उसके बाद वह नार्कोलेप्टिक्स का प्रकरण का अनुभव करता है और अपनी मां के सपने देखता है, जो उसे दिलासा देती है क्योंकि उसने बचपन में घरेलू फिल्में उसके दिमाग में चलती है। बाद में सिएटल के एक ग्राहक द्वारा गिराए जाने के बाद माइकल ग्राहकों को ले जाने के लिए अपने पसंदीदा स्थानों पर लौटता है और उसे एक धनी वृद्ध महिला द्वारा उठाया जाता है, जो उसे अपनी हवेली में ले जाती है, जहां उसे दो साथी हलवा मिलते हैं उनसे उसने काम पर रखा था। उनमें से एक स्कॉट एहसान माइक का सबसे अच्छा दोस्त था और दूसरा गैरी महिला। एक माइक के पास एक नार्कोलेप्टिक्स एपिसोड होता है जो अगले दिन पोर्टलैंड ओरेगन के स्कॉट पर साथ जगता है। माइकल और स्कॉट जल्द ही बॉब पिंजन के साथ फिर से मिल जाते हैं और जो गली के बच्चों और हसलरों के एक गिरोह के माध्यम से आयु वर्ग के संरक्षण जो एक प्रत्यक्ष अपार्टमेंट इमारत में रहते हैं। स्कॉट्स पोर्टलैंड में मेयर का एक बेटा बॉब को विश्वास दिलाता है कि जब वह 21 साल का हो जाएगा तो वह अपने पिता के भाग्य को विरासत में प्राप्त करेगा और सड़क पर दो धूप से रिटायर हो जाएगा। इस बीच वाइक अपनी मां को खोजने के लिए
तरसता है, इसलिए वह और स्कॉट माइक के बड़े भाई रिचर्ड से मिलने के लिए इडाहो के लिए निकल जाते हैं। और यह यात्रा के साथ माइक के स्कॉट को स्वीकार किया और वह अपने साथ प्यार में ही एक स्कॉट धीरे से माइक को याद दिलाता है कि वह केवल पैसे के लिए पुरुषों के साथ होता है। रिचर्ड एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताता है जिसका वह दावा करता है कि माइक का पिता, लेकिन माइक कहता है कि वह जानता है कि रिचर्ड है। रिचर्ड के माइक को सूचित किया कि उनकी माँ एक होटल नौकरानी के रूप में काम करती है। जब माइक और स्कॉट उसके कार्यस्थल पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अपने परिवार की तलाश इटली गई थी और होटल में फंस माइक और स्कॉट को मिलने वाले पैसे से वे इटली की यात्रा करते हैं और देश फार्म हाउस ढूंढते हैं जहां माइक की मां नौकरानी और अंग्रेजी ट्यूटर के रूप में काम करती थी। कार्मेला एक युवा महिला जो वहां रहती है और माइक को बताती है कि वह उसकी मां महीनों पहले संयुक्त राज्य अमेरिका लौट गई थी। और कार्मेला और स्कॉट प्यार में पड़ जाते हैं और अमेरिका लौट जाते हैं। टूटे दिल वाले माइक को अपने दम पर वापस जाने के लिए छोड़ देते हैं। स्कॉट के पिता की मृत्यु हो जाती है और स्कॉट को उसका भाग्य विरासत में मिल जाता है। पोर्टलैंड में वापस बॉब और उसका गिरोह एक फैशनेबल रेस्तरां से एक सुधारित स्कॉट पर सामना करते हैं, लेकिन वह उन्हें स्वीकृत कर देता है। उस रात बॉब को घातक दिल का दौरा आता है। अगले दिन हसल्स बॉब के लिए एक उपद्रवी अंतिम संस्कार करते हुए, जबकि उसी कब्रिस्तान में कुछ गज की दूरी पर स्कॉट अपने पिता के लिए गंभीर अंतिम संस्कार में शामिल होता है। अंत में माइक इडाहो राजमार्ग के सुनसान खंड पर वापस आ गया और वह एक और नार्कोलेप्टिस स्तूप में गिर जाता है। जो अजनबी एक ट्रक में चढ़ जाता है, उसका बैग और जूते ले जाते हैं और वह भाग जाते हैं। क्षण भर बाद एक अज्ञात व्यक्ति एक कार में खींचता है और बेहोश माइक को उठाता है और वाहन में रखता है और दूर चला जाता है। इस ढालना माइकल मिकी वाटसन के रूप में रिवी फिलिक्स है, स्कॉट एसान के रूप में कीनू रिव्स है, रिचर्ड वाटर्स के रूप में जेम्स रूसो है, बॉब पिंजन के रूप में मिलियंस रिचर्ड्स है, कार्मेला के रूप में चियारा केम्सली है, उडो किरफांस के रूप में है, गैरी के रूप में रोडनी हार्वे है, डिगर के रूप में माइकल पार्कर है, जेसी थॉमस डेनिस के रूप में है, एलिना के रूप में ग्रेस जबरिश्की है और बड के रूप में पिस्सू है, मेयर जैक एहसान के रूप में टॉम टूप है और माइकल की मां सेरो वाटसन के रूप में वाना ओब्रायन है और एयरलाइन क्लार्क के रूप में जिम केविल जेल है। वेड इवाइस बेड के रूप में नजर आए हैं। माई ओन प्राइवेट इडाहो अमेरिकन मूवी के फैक्टर रिव्यूज। माई ओन प्राइवेट इडाहो सन 1991 की अमेरिकी स्वतंत्र एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसे गस वान संत द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था, जो शेक्सपियर के हेनरी चतुर्थ भाग 1, हेनरी चतुर्थ भाग 2 और हेनरी वी पर आधारित है। कहानी दो दोस्तों माइक और वाट्स और स्कॉट फेवर का अनुसरण करती है, जो क्रॉस रिवर फिनिक्स और कीनू रिव्यू द्वारा निभाए गए हैं, क्योंकि वे व्यक्तिगत खोज की यात्रा पर निकलते हैं जो उन्हें पोर्टलैंड ओरेगन से माइक के ग्रहणगार इडाहो के फिर खोज में रोक तक ले जाती है। और माइकन की मां की निर्देशक जो है फिल्म के वो गशवान संत है। पटकथा गशवान संत ने की आधारित है हेनरी चतुर्थ विलियम शेक्सपियर पर उत्पादित किया गया। लॉन्ड्री वर्कर द्वारा अभिनेत्री नदी फिनिक्स और कीनू रिविश। छायांकन जॉन जे कैम्पबेल और एरिक लेनन एडवर्सन के संपादित किया गया। कार्टिस क्लेटन के संगीत दिया गया। बिल स्टेफोर्ड्स ने वितरित किया गया। ललित रेखा सुधाय द्वारा रिलीज हुई सितंबर 4 सन 1991 को वेनिस में और 29 सितंबर सन 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 102 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 2.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर 8.5 मिलियन, उत्तरी अमेरिका यूके। माई ओन प्राइवेट इडाहो का प्रीमियर 48वें नोटिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर शुरू हुआ और वे रोजर एबर्ट्स का द न्यूयॉर्क टाइम्स ऑफ इंटरनेट
वीकली सही समीक्षाओं में काफ़ी हद तक सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई और यह फिल्म मध्य वित्तीय सफलता 2.5 मिलियन के अनुमानित बजट में अधिक 8 मिलियन से अधिक की कमाई की और फिनिक्स ने फिल्म को उनके प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार मिले, जिसमें 1991 के वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए वोल्पी कप, इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड्स ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष लीड और नेशनल सोसाइटी ऑफ फिल्म क्रिटिक्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शामिल है। माई ओन प्राइवेट इडाहो को न्यू क्वीर सिनेमा में एक लैंडमार्क फिल्म बनाया गया था, जो सन 1990 के दशक की शुरुआत में क्वियर थीम्स वाले स्वतंत्र फिल्म निर्माण की आंदोलन थी। इसकी रिलीज के बाद इसकी लोकप्रिय वृद्धि हुई और इसे विशेष रूप से LGBT दर्शकों के बीच एक कल्ट क्लासिक माना गया था। फिल्म अपने तत्कालीन वर्जित विषय और अवांट-गर्दे शैली के लिए उल्लेखनीय थी। कथा माइक एक स्टील हसवर हाईवे के सुनसान खंड पर अकेला खड़ा है। वह खुद से बात करना शुरू करता है और अपने नोटिस करता है कि सड़क किसी के चेहरे की तरह है और एक गड़बड़ चेहरे की तरह दिखाई देती है। उसके बाद वह नार्कोलेप्टिक्स का प्रकरण का अनुभव करता है और अपनी माँ के सपने देखता है, जो उसे दिलासा देती है क्योंकि उसने बचपन में घरेलू फिल्में उसके दिमाग में चलती है। बाद में सिएटल के एक ग्राहक द्वारा गिराए जाने के बाद माइकल ग्राहकों को ले जाने के लिए अपने पसंदीदा स्थानों पर लौटता है और उसे एक धनी वृद्ध महिला द्वारा उठाया जाता है, जो उसे अपनी हवेली में ले जाती है, जहां उसे दो साथी हलवा मिलते हैं। उनसे उसने काम पर रखा था। उनमें से एक स्कॉट एहसान माइक का सबसे अच्छा दोस्त था और दूसरा गैरी महिला। एक माइक के पास एक नार्कोलेप्टिक्स एपिसोड होता है, जो अगले दिन पोर्टलैंड ओरेगन के स्कॉट पर साथ जगता है। माइकल और स्कॉट जल्द ही बॉब पिंजन के साथ फिर से मिल जाते हैं और जो गली के बच्चों और हसलरों के एक गिरोह के माध्यम से आयु वर्ग के संरक्षण जो एक परित्यक्त अपार्टमेंट इमारत में रहते हैं। स्कॉट्स पोर्टलैंड में मेयर का एक बेटा बॉब को विश्वास दिलाता है कि जब वह 21 साल का हो जाएगा तो वह अपने पिता के भाग्य को विरासत में प्राप्त करेगा और सड़क पर दो धूप से रिटायर हो जाएगा। इस बीच माइक अपनी मां को खोजने के लिए तरसता है, इसलिए वह और स्कॉट माइक के बड़े भाई रिचर्ड से मिलने के लिए इडाहो के लिए निकल जाते हैं और यह यात्रा के साथ माइक के स्कॉट को स्वीकार किया और वह अपने साथ प्यार में ही एक स्कॉट धीरे से माइक को याद दिलाता है कि वह केवल पैसे के लिए पुरुषों के साथ होता है। रिचर्ड एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताता है जिसका वह दावा करता है कि माइक का पिता, लेकिन माइक कहता है कि वह जानता है कि रिचर्ड है। रिचर्ड के माइक को सूचित किया कि उनकी मां एक होटल नौकरानी के रूप में काम करती है। जब माइक और स्कॉट उसके कार्यस्थल पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अपने परिवार की तलाश इटली गई थी और होटल में फंस माइक और स्कॉट को मिलने वाले पैसे से वे इटली की यात्रा करते हैं और देश फार्म हाउस ढूंढते हैं, जहां माइक की मां नौकरानी और अंग्रेजी ट्यूटर के रूप में काम करती थी। कार्मेला एक युवा महिला जो वहां रहती है और माइक को बताती है कि वह उसकी मां महीनों पहले संयुक्त राज्य अमेरिका लौट गई थी और कार्मेला और स्कॉट प्यार में पड़ जाते हैं और अमेरिका लौट जाते हैं। टूटे दिल वाले माइक को अपने दम पर वापस जाने के लिए छोड़ देते हैं। स्कॉट के पिता की मृत्यु हो जाती है और स्कॉट को उसका भाग्य विरासत में मिल जाता है। पोर्टलैंड में वापस बॉब और उसका गिरोह एक फैशनेबल रेस्तरां से एक सुधारित स्कॉट पर सामना करते हैं, लेकिन वह उन्हें स्वीकृत कर देता है। उस रात बॉब को घातक दिल का दौरा आता है। अगले दिन हसल्स बॉब के लिए एक उपद्रवी अंतिम संस्कार करते हुए, जबकि उसी कब्रिस्तान में कुछ गज की दूरी पर स्कॉट अपने पिता के लिए गंभीर अंतिम संस्कार में शामिल होता है। अंत में माइक इडाहो राजमार्ग के सुनसान खंड पर वापस आ गया और वह एक और नार्कोलेप्टिक्स स्तूप में गिर जाता है। जो अजनबी एक ट्रक में चढ़ जाता है, उसका बैग और जूते ले जाते हैं और वह भाग जाते हैं। क्षण भर बाद एक अज्ञात व्यक्ति एक कार में खींचता है और बेहोश माइक को उठाता है और वाहन में रखता है और दूर चला जाता है। इस ढालना माइकल मिकी
वाटसन के रूप में रिवी फिलिक्स है। स्कॉट एहसान के रूप में कीनू रिव्स है। रिचर्ड्स वाटर्स के रूप में जेम्स रूसो है। बॉब पिंजन के रूप में मिलियंस रिचर्ड्स है। कार्मोला के रूप में चियारा केम्सली हैं। उडो किरफांस के रूप में है। गैरी के रूप में रोडनी हार्वे है। डिगर के रूप में माइकल पार्कर है। जेसी थॉमस डेनिस के रूप में है। एलिना के रूप में ग्रेस जबरिश्की है और बड के रूप में पिस्सू है। मेयर जैक एहसान के रूप में टॉम टूप है और माइकल की मां सेरो वाटसन के रूप में वाना ओब्रायन है। एयरलाइन क्लर्क के रूप में जिम केविल जेल है। वेड इवाइस बेड के रूप में नजर आए हैं। माई ओन प्राइवेट इडाहो अमेरिकन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। माई ओन प्राइवेट इडाहो सन 1991 की अमेरिकी स्वतंत्र एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसे गस वान संत द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था, जो शेक्सपियर के हेनरी चतुर्थ भाग 1, हेनरी चतुर्थ भाग 2 और हेनरी वी पर आधारित है। कहानी दो दोस्तों माइक और वाट्स और स्कॉट फेवर का अनुसरण करती है, जो क्रॉस रिवर फिनिक्स और कीनू रिव्यू द्वारा निभाए गए हैं, क्योंकि वे व्यक्तिगत खोज की यात्रा पर निकलते हैं जो उन्हें पोर्टलैंड ओरेगन से माइक के ग्रहणगार इडाहो के फिरखोस में रॉक तक ले जाती है और माइकन की मां की निर्देशक जो है फिल्म के वो गश वान संत है। पटकथा गश वान संत ने की आधारित है। हेनरी चतुर्थ विलियम शेक्सपियर पर उत्पादित किया गया। लॉन्ड्री वर्कर्स द्वारा अभिनेत्री नदी फिनिक्स और कीनू रिविश। छायांकन जॉन जे कैम्पबेल और एरिक लेनन एडवर्सन के संपादित किया गया। कार्टिस क्लेटन के संगीत दिया गया। बिल स्टेफोर्ड्स ने वितरित किया गया। ललित रेखा सुविधाएं द्वारा रिलीज हुई सितंबर 4 सन 1991 को वेनिस में और 29 सितंबर सन 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 102 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.5 मिलियन। उत्तरी अमेरिका यूके। माई ओन प्राइवेट इडाहो का प्रीमियर 48वें नोटिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर शुरू हुआ और वे रोजर एबर्ट्स का द न्यूयॉर्क टाइम्स ऑफ इंटरनेट वीकली सही समीक्षाओं में काफ़ी हद तक सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई और यह फिल्म मध्य वित्तीय सफलता 2.5 मिलियन के अनुमानित बजट में अधिक 8 मिलियन से अधिक की कमाई की और फिनिक्स ने फिल्म को उनके प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार मिले, जिसमें 1991 के वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए वोल्पी कप, इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष लीड और नेशनल सोसाइटी ऑफ फिल्म क्रिटिक्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शामिल हैं। माई ओन प्राइवेट इडाहो को न्यू क्वीर सिनेमा में एक लैंडमार्क फिल्म बनाया गया था, जो सन 1990 के दशक की शुरुआत में क्वियर थीम्स वाले स्वतंत्र फिल्म निर्माण की आंदोलन थी। इसकी रिलीज के बाद इसकी लोकप्रिय वृद्धि हुई और इसे विशेष रूप से LGBT दर्शकों के बीच एक कल्ट क्लासिक माना गया था। फिल्म अपने तत्कालीन वर्जित विषय और अवांट-गर्दे शैली के लिए उल्लेखनीय थी। कथा माइक एक स्ट्रीट हस्वर हाईवे के सुनसान खंड पर अकेला खड़ा है। वह खुद से बात करना शुरू करता है और अपने नोटिस करता है कि सड़क किसी के चेहरे की तरह है और एक गड़बड़ चेहरे की तरह दिखाई देती है। उसके बाद वह नार्कोलेप्टिक्स का प्रकरण का अनुभव करता है और अपनी मां के सपने देखता है, जो उसे दिलासा देती है क्योंकि उसने बचपन में घरेलू फिल्में उसके दिमाग में चलती है। बाद में सिएटल के एक ग्राहक द्वारा गिराए जाने के बाद माइकल ग्राहकों को ले जाने के लिए अपने पसंदीदा स्थानों पर लौटता है और उसे एक धनी वृद्ध महिला द्वारा उठाया जाता है, जो उसे अपनी हवेली में ले जाती है, जहां उसे दो साथी हलवा मिलते हैं। उनसे उसने काम पर रखा था। उनमें से एक स्कॉट एहसान माइक का सबसे अच्छा दोस्त था और दूसरा गैरी। माइक के पास एक नार्कोलेप्टिक्स एपिसोड होता है जो अगले दिन पोर्टलैंड ओरेगन के स्कॉट पर साथ जगता है। माइकल और स्कॉट जल्द ही बॉब पिंजन के साथ फिर से मिल जाते हैं और जो गली के बच्चों और हसलरों के एक गिरोह के माध्यम से आयु वर्ग के संरक्षण जो एक प्रत्यक्ष
अपार्टमेंट इमारत में रहते हैं। स्कॉट्स पोर्टलैंड में मेयर का एक बेटा बॉब को विश्वास दिलाता है कि जब वह 21 साल का हो जाएगा तो वह अपने पिता के भाग्य को विरासत में प्राप्त करेगा और सड़क पर दो धूप से रिटायर हो जाएगा। इस बीच माइक अपनी मां को खोजने के लिए तरसता है, इसलिए वह और स्कॉट माइक के बड़े भाई रिचर्ड से मिलने के लिए इडाहो के लिए निकल जाते हैं। और यह यात्रा के साथ माइक के स्कॉट को स्वीकार किया और वह अपने साथ प्यार में ही एक स्कॉट धीरे से माइक को याद दिलाता है कि वह केवल पैसे के लिए पुरुषों के साथ होता है। रिचर्ड एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताता है जिसका वह दावा करता है कि माइक का पिता, लेकिन माइक कहता है कि वह जानता है कि रिचर्ड है। रिचर्ड के माइक को सूचित किया कि उनकी मां एक होटल नौकरानी के रूप में काम करती है। जब माइक और स्कॉट उसके कार्यस्थल पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अपने परिवार की तलाश इटली गई थी और होटल में फंस माइक और स्कॉट को मिलने वाले पैसे से वे इटली की यात्रा करते हैं और देश फार्म हाउस ढूंढते हैं जहां माइक की मां नौकरानी और अंग्रेजी ट्यूटर के रूप में काम करती थी। कार्मेला एक युवा महिला जो वहां रहती है और माइक को बताती है कि वह उसकी मां महीनों पहले संयुक्त राज्य अमेरिका लौट गई थी। और कार्मेला और स्कॉट प्यार में पड़ जाते हैं और अमेरिका लौट जाते हैं। टूटे दिल वाले माइक को अपने दम पर वापस जाने के लिए छोड़ देते हैं। स्कॉट के पिता की मृत्यु हो जाती है और स्कॉट को उसका भाग्य विरासत में मिल जाता है। पोर्टलैंड में वापस बॉब और उसका गिरोह एक फैशनेबल रेस्तरां से एक सुधारित स्कॉट पर सामना करते हैं, लेकिन वह उन्हें स्वीकृत कर देता है। उस रात बॉब को घातक दिल का दौरा आता है। अगले दिन हसल्स बॉब के लिए एक उपद्रवी अंतिम संस्कार करते हुए, जबकि उसी कब्रिस्तान में कुछ गज की दूरी पर स्कॉट अपने पिता के लिए गंभीर अंतिम संस्कार में शामिल होता है। अंत में माइक इडाहो राजमार्ग के सुनसान खंड पर वापस आ गया और वह एक और नार्कोलेप्टिक स्तूप में गिर जाता है। जो अजनबी एक ट्रक में चढ़ जाता है, उसका बैग और जूते ले जाते हैं और वह भाग जाते हैं। क्षण भर बाद एक अज्ञात व्यक्ति एक कार में खींचता है और बेहोश माइक को उठाता है और वाहन में रखता है और दूर चला जाता है। इस ढालना माइकल मिकी वाटसन के रूप में रिवी फिलिक्स है, स्कॉट एसान के रूप में कीनू रिव्स है, रिचर्ड वाटर्स के रूप में जेम्स रूसो है, बॉब पिंजन के रूप में मिलियंस रिचर्ड्स है, कार्मेला के रूप में चियारा केम्सली है, उडो किरफांस के रूप में है, गैरी के रूप में रोडनी हार्वे है, डिगर के रूप में माइकल पार्कर है, जेसी थॉमस डेनिस के रूप में है, एलिना के रूप में ग्रेस जबरिश्की है और बड के रूप में पिस्सू है, मेयर जैक एहसान के रूप में टॉम टूप है और माइकल की मां सेरो वाटसन के रूप में वाना ओब्रायन है, एयरलाइन क्लर्क के रूप में जिम केविल जेल है, वेड इवांस बेड के रूप में नजर आए हैं। माई ओन प्राइवेट इडाहो अमेरिकन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। माई ओन प्राइवेट इडाहो सन 1991 की अमेरिकी स्वतंत्र एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसे गस वान संत द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था, जो शेक्सपियर के हेनरी चतुर्थ भाग 1, हेनरी चतुर्थ भाग 2 और हेनरी वी पर आधारित है। कहानी दो दोस्तों माइक और वाट्स और स्कॉट फेवर का अनुसरण करती है, जो क्रॉस रिवर फिनिक्स और कीनू रिव्यू द्वारा निभाए गए हैं, क्योंकि वे व्यक्तिगत खोज की यात्रा पर निकलते हैं जो उन्हें पोर्टलैंड ओरेगन से माइक के ग्रहणगार इडाहो के फिर खोज में रोक तक ले जाती है। और माइकन की मां की निर्देशक जो है फिल्म के वो गस वान संत है। पटकथा गस वान संत ने की आधारित है हेनरी चतुर्थ विलियम शेक्सपियर पर उत्पादित किया गया। लॉन्ड्री वर्कर द्वारा अभिनेत्री नदी फिनिक्स और कीनू रिव्स। छायांकन जॉन जे कैम्पबेल और एरिक लेनन एडवर्सन के संपादित किया गया। कार्टिस क्लेटन के संगीत दिया गया। बिल स्टेफोर्ड्स ने वितरित किया गया। ललित रेखा सुविधाएं द्वारा रिलीज हुई सितंबर 4 सन 1991 को वेनिस में और 29 सितंबर सन 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम
2 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 2.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर 8.5 मिलियन। उत्तरी अमेरिका, यूके। माई माई ओन प्राइवेट इडाहो का प्रीमियर 48वें नोटिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर शुरू हुआ और वे रोज सर एबर्ट्स का द न्यूयॉर्क टाइम्स ऑफ इंटरनेट वीकली सही समीक्षाओं में काफ़ी हद तक सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई और यह फिल्म मध्य वित्तीय सफलता 2.5 मिलियन के अनुमानित बजट में अधिक 8 मिलियन से अधिक की कमाई की। और फिनिक्स ने फिल्म को उनके प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार मिले, जिसमें 1991 के वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए वोल्पी कप, इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड्स ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष लीड और नेशनल सोसाइटी ऑफ फिल्म क्रिटिक्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शामिल है। माई ओन प्राइवेट इडाहो को न्यू क्वीर सिनेमा में एक लैंडमार्क फिल्म बनाया गया था, जो सन 1990 के दशक की शुरुआत में क्वियर थीम्स वाले स्वतंत्र फिल्म निर्माण की आंदोलन थी। इसकी रिलीज के बाद इसकी लोकप्रिय वृद्धि हुई और इसे विशेष रूप से LGBT दर्शकों के बीच एक कल्ट क्लासिक माना गया था। फिल्म अपने तत्कालीन वर्जित विषय और अवांट-गर्दे शैली के लिए उल्लेखनीय थी। कथा माइक एक स्टील हसवर हाईवे के सुनसान खंड पर अकेला खड़ा है। वह खुद से बात करना शुरू करता है और अपने नोटिस करता है कि सड़क किसी के चेहरे की तरह है और एक गड़बड़ चेहरे की तरह दिखाई देती है। उसके बाद वह नार्कोलेप्टिक्स का प्रकरण का अनुभव करता है और अपनी माँ के सपने देखता है, जो उसे दिलासा देती है क्योंकि उसने बचपन में घरेलू फिल्में उसके दिमाग में चलती है। बाद में सिएटल के एक ग्राहक द्वारा गिराए जाने के बाद माइकल ग्राहकों को ले जाने के लिए अपने पसंदीदा स्थानों पर लौटता है और उसे एक धनी वृद्ध महिला द्वारा उठाया जाता है, जो उसे अपनी हवेली में ले जाती है, जहां उसे 2 साथी हलवार मिलते हैं। उनसे उसने काम पर रखा था। उनमें से एक स्कॉट एहसान माइक का सबसे अच्छा दोस्त था और दूसरा गैरी। माइक के पास एक नार्कोलेप्टिक्स एपिसोड होता है, जो अगले दिन पोर्टलैंड ओरेगन के स्कॉट पर साथ जगता है। माइकल और स्कॉट जल्द ही बॉब पिंजन के साथ फिर से मिल जाते हैं, और जो गली के बच्चों और हसलरों के एक गिरोह के माध्यम से आयु वर्ग के संरक्षण, जो एक परित्यक्त अपार्टमेंट इमारत में रहते हैं। स्कॉट्स पोर्टलैंड में मेयर का एक बेटा बॉब को विश्वास दिलाता है कि जब वह 21 साल का हो जाएगा तो वह अपने पिता के भाग्य को विरासत में प्राप्त करेगा और सड़क पर 2 धूप से रिटायर हो जाएगा। इस बीच माइक अपनी मां को खोजने के लिए तरसता है, इसलिए वह और स्कॉट माइक के बड़े भाई रिचर्ड से मिलने के लिए इडाहो के लिए निकल जाते हैं। और यह यात्रा के साथ माइक के स्कॉट को स्वीकार किया और वह अपने साथ प्यार में ही एक स्कॉट धीरे से माइक को याद दिलाता है कि वह केवल पैसे के लिए पुरुषों के साथ होता है। रिचर्ड एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताता है जिसका वह दावा करता है कि माइक का पिता, लेकिन माइक कहता है कि वह जानता है कि रिचर्ड है। रिचर्ड के माइक को सूचित किया कि उनकी मां एक होटल नौकरानी के रूप में काम करती है। जब माइक और स्कॉट उसके कार्यस्थल पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अपने परिवार की तलाश इटली गई थी और होटल में फंस माइक और स्कॉट को मिलने वाले पैसे से वे इटली की यात्रा करते हैं और देश फार्म हाउस ढूंढते हैं, जहां माइक की मां नौकरानी और अंग्रेजी ट्यूटर के रूप में काम करती थी। कार्मेला एक युवा महिला जो वहां रहती है और माइक को बताती है कि वह उसकी मां महीनों पहले संयुक्त राज्य अमेरिका लौट गई थी। और कार्मेला और स्कॉट प्यार में पड़ जाते हैं और अमेरिका लौट जाते हैं। टूटे दिल वाले माइक को अपने दम पर वापस जाने के लिए छोड़ देते हैं। स्कॉट के पिता की मृत्यु हो जाती है और स्कॉट को उसका भाग्य विरासत में मिल जाता है। पोर्टलैंड में वापस बॉब और उसका गिरोह एक फैशनेबल रेस्तरां से एक सुधारित स्कॉट पर सामना करते हैं, लेकिन वह उन्हें स्वीकार कर देता है। उस रात बॉब को घातक दिल का दौरा आता है। अगले दिन हसल्स बॉब के लिए एक उपद्रवी अंतिम संस्कार करते हुए, जबकि उसी कब्रिस्तान में कुछ गज की दूरी पर स्कॉट अपने पिता के लिए गंभीर अंतिम संस्कार में शामिल होता है। अंत में माइक इडाहो राजमार्ग के सुनसान खंड पर वापस आ गया और वह एक और नार्कोलेप्टिक्स स्तूप में गिर जाता है, जो अजनबी
एक ट्रक में चढ़ जाता है, उसका बैग और जूते ले जाते हैं और वो भाग जाते हैं। क्षण भर बाद एक अज्ञात व्यक्ति का एक कार में खींचता है और बेहोश माइक को उठाता है और वाहन में रखता है और दूर चला जाता है। इस ढालना माइकल मिकी वाटसन के रूप में रिवी फिलिक्स है, स्कॉट एहसान के रूप में कीनू रिव्स है, रिचर्ड्स वाटर्स के रूप में जेम्स रूसो है, बॉब पिंजन के रूप में मिलियंस रिचर्ड्स है, कार्मोला के रूप में चियारा केम्सली है, उडो किरफांस के रूप में है, गैरी के रूप में रोडनी हार्वे है, डिगर के रूप में माइकल पार्कर है, जेसी थॉमस डेनिस के रूप में है, एलिना के रूप में ग्रेस जबरिश्की है और बड के रूप में पिस्सू है, मेयर जैक एहसान के रूप में टॉम टूप है और माइकल की मां सेरो वाटसन के रूप में वाना ओब्रायन है और एयरलाइन क्लर्क के रूप में जिम केविल जेल है। वेड इवाइस बेड के रूप में नजर आए हैं। माई ओन प्राइवेट इडाहो अमेरिकन मूवी के फैक्टो रिव्यूज़। माई ओन प्राइवेट इडाहो सन 1991 की अमेरिकी स्वतंत्र एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसे गस वान संत द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था, जो शेक्सपियर के हेनरी चतुर्थ भाग 1, हेनरी चतुर्थ भाग 2 और हेनरी वी पर आधारित है। कहानी दो दोस्तों माइक और वाट्स और स्कॉट फेवर का अनुसरण करती है, जो क्रॉस रिवर फिनिक्स और कीनू रिव्यू द्वारा निभाए गए हैं, क्योंकि वे व्यक्तिगत खोज की यात्रा पर निकलते हैं जो उन्हें पोर्टलैंड ओरेगन से माइक के ग्रहणगार इडाहो के फिर खोज के में रॉक तक ले जाती है और माइकन की मां की निर्देशक जो है फिल्म के वो गश वान संत है। पटकथा गश वान संत ने की आधारित है हेनरी चतुर्थ विलियम शेक्सपियर पर उत्पादित किया गया। लॉन्ड्री वर्कर्स द्वारा अभिनेत्री नदी फिनिक्स और कीनू रिविश, छायांकन जॉन जे कैम्पबेल और एरिक लेनन एडवर्सन के संपादित किया गया। कार्टिस क्लेटन के संगीत दिया गया। बिल स्टेफोर्ड्स ने वितरित किया गया। ललित रेखा सुविधाएं द्वारा रिलीज हुई सितंबर 4 सन 1991 को वेनिस में और 29 सितंबर सन 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 102 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 2.5 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर 8.5 मिलियन, उत्तरी अमेरिका यूके। माई ओन प्राइवेट इडाहो का प्रीमियर 48वें नोटिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर शुरू हुआ और वे रोजर एबर्ट्स का द न्यूयॉर्क टाइम्स ऑफ इंटरनेट वीकली सही समीक्षाओं में काफ़ी हद तक सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई और यह फिल्म मध्य वित्तीय सफलता 2.5 मिलियन के अनुमानित बजट में अधिक 8 मिलियन से अधिक की कमाई की और फिनिक्स ने फिल्म को उनके प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार मिले, जिसमें 1991 के वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए वोल्पी कप, इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष लीड और नेशनल सोसाइटी ऑफ फिल्म क्रिटिक्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शामिल है। माई ओन प्राइवेट इडाहो को न्यू क्वीर सिनेमा में एक लैंडमार्क फिल्म बनाया गया था, जो सन 1990 के दशक की शुरुआत में क्वियर थीम्स वाले स्वतंत्र फिल्म निर्माण की आंदोलन थी। इसकी रिलीज के बाद इसकी लोकप्रिय वृद्धि हुई और इसे विशेष रूप से LGBT दर्शकों के बीच एक कल्ट क्लासिक माना गया था। फिल्म अपने तत्कालीन वर्जित विषय और अवांट-गर्दे शैली के लिए उल्लेखनीय थी। कथा माइक एक स्ट्रीट हस्वर हाईवे के सुनसान खंड पर अकेला खड़ा है। वह खुद से बात करना शुरू करता है और अपने नोटिस करता है कि सड़क किसी के चेहरे की तरह है और एक गड़बड़ चेहरे की तरह दिखाई देती है। उसके बाद वह नार्कोलेप्टिक्स का प्रकरण का अनुभव करता है और अपनी मां के सपने देखता है, जो उसे दिलासा देती है क्योंकि उसने बचपन में घरेलू फिल्में उसके दिमाग में चलती है। बाद में सिएटल के एक ग्राहक द्वारा गिराए जाने के बाद माइकल ग्राहकों को ले जाने के लिए अपने पसंदीदा स्थानों पर लौटता है और उसे एक धनी वृद्ध महिला द्वारा उठाया जाता है, जो उसे अपनी हवेली में ले जाती है, जहां उसे दो साथी हलवा मिलते हैं उनसे उसने काम पर रखा था। उनमें से एक स्कॉट एहसान माइक का सबसे अच्छा दोस्त था और दूसरा गैरी महिला एक
माइक के पास एक नार्कोलेप्टिस एपिसोड होता है जो अगले दिन पोर्टलैंड ओरेगन के स्कॉट पर साथ जगता है। माइकल और स्कॉट जल्द ही बॉब पिंजन के साथ फिर से मिल जाते हैं और जो गली के बच्चों और हसलरों के एक गिरोह के माध्यम से आयु वर्ग के संरक्षण जो एक परित्यक्त अपार्टमेंट इमारत में रहते हैं। स्कॉट्स पोर्टलैंड में मेयर का एक बेटा बॉब को विश्वास दिलाता है कि जब वह 21 साल का हो जाएगा तो वह अपने पिता के भाग्य को विरासत में प्राप्त करेगा और सड़क पर दो धूप से रिटायर हो जाएगा। इस बीच माइक अपनी मां को खोजने के लिए तरसता है, इसलिए वह और स्कॉट माइक के बड़े भाई रिचर्ड से मिलने के लिए इडाहो के लिए निकल जाते हैं और यह यात्रा के साथ माइक के स्कॉट को स्वीकार किया और वह अपने साथ प्यार में ही एक स्कॉट धीरे से माइक को याद दिलाता है कि वह केवल पैसे के लिए पुरुषों के साथ होता है। रिचर्ड एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताता है जिसका वह दावा करता है कि माइक का पिता, लेकिन माइक कहता है कि वह जानता है कि रिचर्ड है। रिचर्ड के माइक को सूचित किया कि उनकी मां एक होटल नौकरानी के रूप में काम करती है। जब माइक और स्कॉट उसके कार्यस्थल पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अपने परिवार की तलाश इटली गई थी और होटल में फंस माइक और स्कॉट को मिलने वाले पैसे से वे इटली की यात्रा करते हैं और देश फार्म हाउस ढूंढते हैं जहां माइक की मां नौकरानी और अंग्रेजी ट्यूटर के रूप में काम करती थी। कार्मेला एक युवा महिला जो वहां रहती है और माइक को बताती है कि वह उसकी मां महीनों पहले संयुक्त राज्य अमेरिका लौट गई थी और कार्मेला और स्कॉट प्यार में पड़ जाते हैं और अमेरिका लौट जाते हैं। टूटे दिल वाले माइक को अपने दम पर वापस जाने के लिए छोड़ देते हैं। स्कॉट के पिता की मृत्यु हो जाती है और स्कॉट को उसका भाग्य विरासत में मिल जाता है। पोर्टलैंड में वापस बॉब और उसका गिरोह एक फैशनेबल रेस्तरां से एक सुधारित स्कॉट पर सामना करते हैं, लेकिन वह उन्हें स्वीकृत कर देता है। उस रात बॉब को घातक दिल का दौरा आता है। अगले दिन हसल्स बॉब के लिए एक उपद्रवी अंतिम संस्कार करते हुए, जबकि उसी कब्रिस्तान में कुछ गज की दूरी पर स्कॉट अपने पिता के लिए गंभीर अंतिम संस्कार में शामिल होता है। अंत में माइक इडाहो राजमार्ग के सुनसान खंड पर वापस आ गया और वह एक और नार्कोलेप्टिस स्तूप में गिर जाता है। जो अजनबी एक ट्रक में चढ़ जाता है, उसका बैग और जूते ले जाते हैं और वह भाग जाते हैं। क्षण भर बाद एक अज्ञात व्यक्ति एक कार में खींचता है और बेहोश माइक को उठाता है और वाहन में रखता है और दूर चला जाता है। इस ढालना माइकल मिकी वाटसन के रूप में रिवी फिलिक्स है, स्कॉट एसान के रूप में कीनू रिव्स है, रिचर्ड वाटर्स के रूप में जेम्स रूसो है, बॉब पिंजन के रूप में मिलियंस रिचर्ड्स है, कार्मेला के रूप में चियारा केम्सली है, उडो किरफांस के रूप में है, गैरी के रूप में रोडनी हार्वे है, डिगर के रूप में माइकल पार्कर है, जेसी थॉमस डेनिस के रूप में है, एलिना के रूप में ग्रेस जबरिश्की है और बड के रूप में पिस्सू है। मेयर जैक एहसान के रूप में टॉम टूप है और माइकल की मां सेरो वाटसन के रूप में वाना ओब्रायन है और एयरलाइन क्लर्क के रूप में जिम केविल जेल है। वेड इवांस बेड के रूप में नजर आए हैं। माई ओन प्राइवेट इडाहो अमेरिकन मूवी के फैक्टो रिव्यूज। माई ओन प्राइवेट इडाहो सन 1991 की अमेरिकी स्वतंत्र एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसे गस वान संत द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था, जो शेक्सपियर के हेनरी चतुर्थ भाग 1, हेनरी चतुर्थ भाग 2 और हेनरी वी पर आधारित है। कहानी दो दोस्तों माइक और वाट्स और स्कॉट फेवर का अनुसरण करती है जो क्रॉस रिवर फिनिक्स और कीनू रिव्यू द्वारा निभाए गए हैं, क्योंकि वे व्यक्तिगत खोज की यात्रा पर निकलते हैं जो उन्हें पोर्टलैंड ओरेगन से माइक के ग्रहणगार इडाहो के फिरखोज में रोक तक ले जाती है और माइकन की मां की निर्देशक जो है फिल्म के वो गशवान संत है। पटकथा गशवान संत ने की आधारित है हेनरी चतुर्थ विलियम शेक्सपियर पर उत्पादित किया गया। लॉन्ड्री वर्कर द्वारा अभिनेत्री नदी फिनिक्स और कीनू रिविश, छायांकन जॉन जे कैम्पबेल और एरिक लेनन,
एडवर्सन के संपादित किया गया। कर्टिस क्लेटन के संगीत दिया गया। बिल स्टेफोर्ड्स ने वितरित किया गया। ललित रेखा सुविधाएं द्वारा रिलीज हुई सितंबर 4 सन 1991 को वेनिस में और 29 सितंबर सन 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 102 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.5 मिलियन। उत्तरी अमेरिका यूके। माई ओन प्राइवेट इडाहो का प्रीमियर 48वें नोटिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर शुरू हुआ और वे रोजर एबर्ट्स का द न्यूयॉर्क टाइम्स ऑफ इंटरनेट वीकली सही समीक्षाओं में काफ़ी हद तक सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई और यह फिल्म मध्य वित्तीय सफलता 2.5 मिलियन के अनुमानित बजट में अधिक 8 मिलियन से अधिक की कमाई की और फिनिक्स ने फिल्म को उनके प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार मिले, जिसमें 1991 के वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए वोल्पी कप, इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड्स ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष लीड और नेशनल सोसाइटी ऑफ फिल्म क्रिटिक्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शामिल है। माई ओन प्राइवेट इडाहो को न्यू क्वीर सिनेमा में एक लैंडमार्क फिल्म बनाया गया था, जो सन 1990 के दशक की शुरुआत में क्वियर थीम्स वाले स्वतंत्र फिल्म निर्माण की आंदोलन थी। इसकी रिलीज के बाद इसकी लोकप्रिय वृद्धि हुई और इसे विशेष रूप से LGBT दर्शकों के बीच एक कल्ट क्लासिक माना गया था। फिल्म अपने तत्कालीन वर्जित विषय और अवांट-गर्दे शैली के लिए उल्लेखनीय थी। कथा माइक एक स्टील हसवर हाईवे के सुनसान खंड पर अकेला खड़ा है। वह खुद से बात करना शुरू करता है और अपने नोटिस करता है कि सड़क किसी के चेहरे की तरह है और एक गड़बड़ चेहरे की तरह दिखाई देती है। उसके बाद वह नार्कोलेप्टिक्स का प्रकरण का अनुभव करता है और अपनी मां के सपने देखता है, जो उसे दिलासा देती है क्योंकि उसने बचपन में घरेलू फिल्में उसके दिमाग में चलती है। बाद में सिएटल के एक ग्राहक द्वारा गिराए जाने के बाद माइकल ग्राहकों को ले जाने के लिए अपने पसंदीदा स्थानों पर लौटता है और उसे एक धनी वृद्ध महिला द्वारा उठाया जाता है, जो उसे अपनी हवेली में ले जाती है, जहां उसे दो साथी हलवा मिलते हैं। उनसे उसने काम पर रखा था। उनमें से एक स्कॉट एहसान माइक का सबसे अच्छा दोस्त था और दूसरा गैरी। माइक के पास एक नार्कोलेप्टिक्स एपिसोड होता है, जो अगले दिन पोर्टलैंड ओरेगन के स्कॉट पर साथ जगता है। माइकल और स्कॉट जल्द ही बॉब पिंजन के साथ फिर से मिल जाते हैं, और जो गली के बच्चों और हसलरों के एक गिरोह के माध्यम से आयु वर्ग के संरक्षण, जो एक परित्यक्त अपार्टमेंट इमारत में रहते हैं। स्कॉट्स पोर्टलैंड में मेयर का एक बेटा बॉब को विश्वास दिलाता है कि जब वह 21 साल का हो जाएगा तो वह अपने पिता के भाग्य को विरासत में प्राप्त करेगा और सड़क पर दो धूप से रिटायर हो जाएगा। इस बीच माइक अपनी मां को खोजने के लिए तरसता है, इसलिए वह और स्कॉट माइक के बड़े भाई रिचर्ड से मिलने के लिए इडाहो के लिए निकल जाते हैं और यह यात्रा के साथ माइक के स्कॉट को स्वीकार किया और वह अपने साथ प्यार में ही एक स्कॉट धीरे से माइक को याद दिलाता है कि वह केवल पैसे के लिए पुरुषों के साथ होता है। रिचर्ड एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताता है जिसका वह दावा करता है कि माइक का पिता, लेकिन माइक कहता है कि वह जानता है कि रिचर्ड है। रिचर्ड के माइक को सूचित किया कि उनकी मां एक होटल नौकरानी के रूप में काम करती है। जब माइक और स्कॉट उसके कार्यस्थल पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अपने परिवार की तलाश इटली गई थी और होटल में फंस माइक और स्कॉट को मिलने वाले पैसे से वे इटली की यात्रा करते हैं और देश फार्म हाउस ढूंढते हैं, जहां माइक की मां नौकरानी और अंग्रेजी ट्यूटर के रूप में काम करती थी। कार्मेला एक युवा महिला जो वहां रहती है और माइक को बताती है कि वह उसकी मां महीनों पहले संयुक्त राज्य अमेरिका लौट गई थी और कार्मेला और स्कॉट प्यार में पड़ जाते हैं और अमेरिका लौट जाते हैं। टूटे दिल वाले माइक को अपने दम पर वापस जाने के लिए छोड़ देते हैं। स्कॉट के पिता की मृत्यु हो जाती है और स्कॉट को उसका भाग्य विरासत में मिल जाता है। पोर्टलैंड में वापस बॉब और उसका गिरोह एक फैशनेबल रेस्तरां से एक सुधारित स्कॉट पर सामना करते हैं, लेकिन वह उन्हें स्वीकृत कर देता है। उस रात बॉब को घातक दिल का दौरा आता है। अगले दिन हसल्स बॉब के लिए एक उपद्रवी अंतिम संस्कार
करते हुए, जबकि उसी कब्रिस्तान में कुछ गज की दूरी पर स्कॉट अपने पिता के लिए गंभीर अंतिम संस्कार में शामिल होता है। अंत में माइक इडाहो राजमार्ग के सुनसान खंड पर वापस आ गया और वह एक और नार्कोलेप्टिक स्तूप में गिर जाता है। जो अजनबी एक ट्रक में चढ़ जाता है, उसका बैग और जूते ले जाते हैं और वो भाग जाते हैं। क्षण भर बाद एक अज्ञात व्यक्ति एक कार में खींचता है और बेहोश माइक को उठाता है और वाहन में रखता है और दूर चला जाता है। इस ढालना माइकल मिकी वाटसन के रूप में रिवी फिलिक्स है, स्कॉट एहसान के रूप में कीनू रीव्स है, रिचर्ड्स वाटर्स के रूप में जेम्स रूसो है, बॉब पिंजन के रूप में मिलियंस रिचर्ड्स है, कारमोला के रूप में चियारा केम्सली है, उडो किरफांस के रूप में है, गैरी के रूप में रोडनी हार्वे है, डिगर के रूप में माइकल पार्कर है, जेसी थॉमस डेनिस के रूप में है, एलिना के रूप में ग्रेस जबरिश्की है और बड के रूप में पिस्सू है, मेयर जैक एहसान के रूप में टॉम टूप है और माइकल की मां सेरो वाटसन के रूप में वाना ओब्रायन है और एयरलाइन क्लर्क के रूप में जिम केविल जेल है। वेड इवाइस बेड के रूप में नजर आए हैं। माई ओन प्राइवेट इडाहो अमेरिकन मूवी के फैक्टो रिव्यूज। माई ओन प्राइवेट इडाहो सन 1991 की अमेरिकी स्वतंत्र एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसे गस वान संत द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था, जो शेक्सपियर के हेनरी चतुर्थ भाग 1, हेनरी चतुर्थ भाग 2 और हेनरी वी पर आधारित है। कहानी दो दोस्तों माइक और वाट्स और स्कॉट फेवर का अनुसरण करती है, जो क्रॉस रिवर फिनिक्स और कीनू रिव्यू द्वारा निभाए गए हैं, क्योंकि वे व्यक्तिगत खोज की यात्रा पर निकलते हैं जो उन्हें पोर्टलैंड ओरेगन से माइक के ग्रहणगार इडाहो के फिरखोज में रॉक तक ले जाती है और माइकन की मां की निर्देशक जो है फिल्म के वो गशवान संत है। पटकथा गशवान संत ने की आधारित है हेनरी चतुर्थ विलियम शेक्सपियर पर उत्पादित किया गया। लॉन्ड्री वर्कर द्वारा अभिनेत्री नदी फिनिक्स और कीनू रिविश। छायांकन जॉन जे कैम्पबेल और एरिक लेनन एडवर्सन के संपादित किया गया। कार्टिस क्लेटन के संगीत दिया गया। बिल स्टेफोर्ड्स ने वितरित किया गया। ललित रेखा सुविधाएं द्वारा रिलीज हुई सितंबर 4 सन 1991 को वेनिस में और 29 सितंबर सन 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 102 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.5 मिलियन। उत्तरी अमेरिका यूके। माई ओन प्राइवेट इडाहो का प्रीमियर 48वें नोटिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर शुरू हुआ और वे रोजर एबर्ट्स का द न्यूयॉर्क टाइम्स ऑफ इंटरनेट वीकली सही समीक्षाओं में काफ़ी हद तक सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई और यह फिल्म मध्य वित्तीय सफलता 2.5 मिलियन के अनुमानित बजट में 8 मिलियन से अधिक की कमाई की और फिनिक्स ने फिल्म को उनके प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार मिले, जिसमें 1991 के वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए वोल्पी कप, इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष लीड और नेशनल सोसाइटी ऑफ फिल्म क्रिटिक्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शामिल है। माई ओन प्राइवेट इडाहो को न्यू क्वीर सिनेमा में एक लैंडमार्क फिल्म बनाया गया था, जो सन 1990 के दशक की शुरुआत में क्वियर थीम्स वाले स्वतंत्र फिल्म निर्माण की आंदोलन थी। इसकी रिलीज के बाद इसकी लोकप्रिय वृद्धि हुई और इसे विशेष रूप से LGBT दर्शकों के बीच एक कल्ट क्लासिक माना गया था। फिल्म अपने तत्कालीन वर्जित विषय और अवांट-गर्दे शैली के लिए उल्लेखनीय थी। कथा माइक एक स्टील हसवर हाईवे के सुनसान खंड पर अकेला खड़ा है। वह खुद से बात करना शुरू करता है और अपने नोटिस करता है कि सड़क किसी के चेहरे की तरह है और एक गड़बड़ चेहरे की तरह दिखाई देती है। उसके बाद वह नार्कोलेप्टिक्स का प्रकरण का अनुभव करता है और अपनी मां के सपने देखता है, जो उसे दिलासा देती है क्योंकि उसने बचपन में घरेलू फिल्में उसके दिमाग में चलती है। बाद में सिएटल के एक ग्राहक द्वारा गिराए जाने के बाद माइकल ग्राहकों को ले जाने के लिए अपने पसंदीदा स्थानों पर लौटता है और उसे एक धनी वृद्ध
महिला द्वारा उठाया जाता है, जो उसे अपनी हवेली में ले जाती है, जहां उसे दो साथी हलवा मिलते हैं। उनसे उसने काम पर रखा था। उनमें से एक स्कॉट एहसान माइक का सबसे अच्छा दोस्त था और दूसरा गैरी। माइक के पास एक नार्कोलेप्टिस एपिसोड होता है, जो अगले दिन पोर्टलैंड ओरेगन के स्कॉट पर साथ जगता है। माइकल और स्कॉट जल्द ही बॉब पिंजन के साथ फिर से मिल जाते हैं, और जो गली के बच्चों और हसलरों के एक गिरोह के माध्यम से आयु वर्ग के संरक्षण, जो एक परित्यक्त अपार्टमेंट इमारत में रहते हैं। स्कॉट्स पोर्टलैंड में मेयर का एक बेटा बॉब को विश्वास दिलाता है कि जब वह 21 साल का हो जाएगा तो वह अपने पिता के भाग्य को विरासत में प्राप्त करेगा और सड़क पर दो धूप से रिटायर हो जाएगा। इस बीच माइक अपनी मां को खोजने के लिए तरसता है, इसलिए वह और स्कॉट माइक के बड़े भाई रिचर्ड से मिलने के लिए इडाहो के लिए निकल जाते हैं। और यह यात्रा के साथ माइक के स्कॉट को स्वीकार किया, और वह अपने साथ प्यार में ही एक स्कॉट धीरे से माइक को याद दिलाता है कि वह केवल पैसे के लिए पुरुषों के साथ होता है। रिचर्ड एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताता है जिसका वह दावा करता है कि माइक का पिता, लेकिन माइक कहता है कि वह जानता है कि रिचर्ड है। रिचर्ड के माइक को सूचित किया कि उनकी मां एक होटल नौकरानी के रूप में काम करती है। जब माइक और स्कॉट उसके कार्यस्थल पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अपने परिवार की तलाश इटली गई थी, और होटल में फंस माइक और स्कॉट को मिलने वाले पैसे से वे इटली की यात्रा करते हैं और देश फार्म हाउस ढूंढते हैं, जहां माइक की मां नौकरानी और अंग्रेजी ट्यूटर के रूप में काम करती थी। कार्मेला एक युवा महिला जो वहां रहती है और माइक को बताती है कि वह उसकी मां महीनों पहले संयुक्त राज्य अमेरिका लौट गई थी, और कार्मेला और स्कॉट प्यार में पड़ जाते हैं और अमेरिका लौट जाते हैं। टूटे दिल वाले माइक को अपने दम पर वापस जाने के लिए छोड़ देते हैं। स्कॉट के पिता की मृत्यु हो जाती है और स्कॉट को उसका भाग्य विरासत में मिल जाता है। पोर्टलैंड में वापस बॉब और उसका गिरोह एक फैशनेबल रेस्तरां से एक सुधारित स्कॉट पर सामना करते हैं, लेकिन वह उन्हें स्वीकृत कर देता है। उस रात बॉब को घातक दिल का दौरा आता है। अगले दिन हसल्स बॉब के लिए एक उपद्रवी अंतिम संस्कार करते हुए, जबकि उसी कब्रिस्तान में कुछ गज की दूरी पर स्कॉट अपने पिता के लिए गंभीर अंतिम संस्कार में शामिल होता है। अंत में माइक इडाहो राजमार्ग के सुनसान खंड पर वापस आ गया और वह एक और नार्कोलेप्टिस स्तूप में गिर जाता है, जो अजनबी एक ट्रक में चढ़ जाता है, उसका बैग और जूते ले जाते हैं और वह भाग जाते हैं। क्षण भर बाद एक अज्ञात व्यक्ति एक कार में खींचता है और बेहोश माइक को उठाता है और वाहन में रखता है और दूर चला जाता है। इस ढालना माइकल मिकी वाटसन के रूप में रिवी फिलिक्स है, स्कॉट एहसान के रूप में कीनू रिव्स है, रिचर्ड वाटर्स के रूप में जेम्स रूसो है, बॉब पिंजन के रूप में मिलियंस रिचर्ड्स है, कार्मेला के रूप में चियारा केम्सली है, उडो किरफांस के रूप में है, गैरी के रूप में रोडनी हार्वे है, डिगर के रूप में माइकल पार्कर है, जेसी थॉमस डेनिस के रूप में है, एलिना के रूप में ग्रेस जबरिश्की है और बड के रूप में पिस्सू है, मेयर जैक एहसान के रूप में टॉम टूप है और माइकल की मां सेरो वाटसन के रूप में वाना ओब्रायन है, और एयरलाइन क्लर्क के रूप में जिम केविल जेल है। वेड इवांस बेड के रूप में नजर आए हैं। माई ओन प्राइवेट इडाहो अमेरिकन मूवी के फैक्टो रिव्यूज। माई ओन प्राइवेट इडाहो सन 1991 की अमेरिकी स्वतंत्र एडवेंचर ड्रामा फिल्म है, जिसे गस वान संत द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था, जो शेक्सपियर के हेनरी चतुर्थ भाग 1, हेनरी चतुर्थ भाग 2 और हेनरी वी पर आधारित है। कहानी दो दोस्तों माइक और वाट्स और स्कॉट फेवर का अनुसरण करती है, जो क्रॉस रिवर फिनिक्स और कीनू रिव्यू द्वारा निभाए गए हैं, क्योंकि वे व्यक्तिगत खोज की यात्रा पर निकलते हैं, जो उन्हें पोर्टलैंड ओरेगन से माइक के ग्रहणगार इडाहो के फिरखोस में रॉक तक ले जाती है। और माइकल की मां की निर्देशक जो है फिल्म के, वो गस
गशवान संत है। पटकथा गशवान संत ने की, आधारित है हेनरी चतुर्थ विलियम शेक्सपियर पर। उत्पादित किया गया लॉन्ड्री वर्कर द्वारा अभिनेत्री नदी फिनिक्स और किनू रिविश। छायांकन जॉन जे कैम्पबेल और एरिक लेनन एडवर्सन के संपादित किया गया। कर्टिस क्लेटन के संगीत दिया गया। बिल स्टेफोर्ड्स ने वितरित किया गया। ललित रेखा सुविधाएं द्वारा रिलीज हुई सितंबर 4 सन 1991 को वेनिस में और 29 सितंबर सन 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 102 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.5 मिलियन। उत्तरी अमेरिका यूके। माई ओन प्राइवेट इडाहो का प्रीमियर 48वें नोटिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर शुरू हुआ और वे रोजर एबर्ट्स का द न्यूयॉर्क टाइम्स ऑफ इंटरनेट वीकली सही समीक्षाओं में काफ़ी हद तक सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई और यह फिल्म मध्य वित्तीय सफलता 2.5 मिलियन के अनुमानित बजट में अधिक 8 मिलियन से अधिक की कमाई की और फिनिक्स ने फिल्म को उनके प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार मिले, जिसमें 1991 के वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए वोल्पी कप, इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष लीड और नेशनल सोसाइटी ऑफ फिल्म क्रिटिक्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शामिल है। माई ओन प्राइवेट इडाहो को न्यू क्वीर सिनेमा में एक लैंडमार्क फिल्म बनाया गया था, जो सन 1990 के दशक की शुरुआत में क्वियर थीम्स वाले स्वतंत्र फिल्म निर्माण की आंदोलन थी। इसकी रिलीज के बाद इसकी लोकप्रिय वृद्धि हुई और इसे विशेष रूप से LGBT दर्शकों के बीच एक कल्ट क्लासिक माना गया था। फिल्म अपने तत्कालीन वर्जित विषय और अवांट-गर्दे शैली के लिए उल्लेखनीय थी। कथा माइक एक स्ट्रीट हसवर हाईवे के सुनसान खंड पर अकेला खड़ा है। वह खुद से बात करना शुरू करता है और अपने नोटिस करता है कि सड़क किसी के चेहरे की तरह है और एक गड़बड़ चेहरे की तरह दिखाई देती है। उसके बाद वह नार्कोलेप्टिक्स का प्रकरण का अनुभव करता है और अपनी मां के सपने देखता है, जो उसे दिलासा देती है क्योंकि उसने बचपन में घरेलू फिल्में उसके दिमाग में चलती है। बाद में सिएटल के एक ग्राहक द्वारा गिराए जाने के बाद माइकल ग्राहकों को ले जाने के लिए अपने पसंदीदा स्थानों पर लौटता है और उसे एक धनी वृद्ध महिला द्वारा उठाया जाता है, जो उसे अपनी हवेली में ले जाती है, जहां उसे दो साथी हलवा मिलते हैं। उनसे उसने काम पर रखा था। उनमें से एक स्कॉट एहसान माइक का सबसे अच्छा दोस्त था और दूसरा गैरी। माइक के पास एक नार्कोलेप्टिक्स एपिसोड होता है, जो अगले दिन पोर्टलैंड ओरेगन के स्कॉट पर साथ चलता है। माइकल और स्कॉट जल्द ही बॉब पिंजन के साथ फिर से मिल जाते हैं, और जो गली के बच्चों और हसलरों के एक गिरोह के माध्यम से आयु वर्ग के संरक्षण, जो एक परित्यक्त अपार्टमेंट इमारत में रहते हैं। स्कॉट्स पोर्टलैंड में मेयर का एक बेटा बॉब को विश्वास दिलाता है कि जब वह 21 साल का हो जाएगा तो वह अपने पिता के भाग्य को विरासत में प्राप्त करेगा और सड़क पर दो धूप से रिटायर हो जाएगा। इस बीच माइक अपनी मां को खोजने के लिए तरसता है, इसलिए वह और स्कॉट माइक के बड़े भाई रिचर्ड से मिलने के लिए इडाहो के लिए निकल जाते हैं और यह यात्रा के साथ माइक के स्कॉट को स्वीकार किया और वह अपने साथ प्यार में ही एक स्कॉट धीरे से माइक को याद दिलाता है कि वह केवल पैसे के लिए पुरुषों के साथ होता है। रिचर्ड एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताता है जिसका वह दावा करता है कि माइक का पिता, लेकिन माइक कहता है कि वह जानता है कि रिचर्ड है। रिचर्ड के माइक को सूचित किया कि उनकी मां एक होटल नौकरानी के रूप में काम करती है। जब माइक और स्कॉट उसके कार्यस्थल पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अपने परिवार की तलाश इटली गई थी और होटल में फंस माइक और स्कॉट को मिलने वाले पैसे से वे इटली की यात्रा करते हैं और देश फार्म हाउस ढूंढते हैं, जहां माइक की मां नौकरानी और अंग्रेजी ट्यूटर के रूप में काम करती थी। कार्मेला एक युवा महिला जो वहां रहती है और माइक को बताती है कि वह उसकी मां महीनों पहले संयुक्त राज्य अमेरिका लौट गई थी और कार्मेला और स्कॉट प्यार में पड़ जाते हैं और अमेरिका लौट जाते हैं। टूटे दिल वाले माइक को अपने दम पर वापस जाने के लिए छोड़ देते हैं। स्कॉट के पिता की मृत्यु हो जाती है और स्कॉट को उसका भाग्य विरासत में मिल जाता है। पोर्टलैंड में वापस बॉब और उसका गिरोह एक फैशनेबल
रेस्तरां से एक सुधारित स्कोर पर सामना करते हैं, लेकिन वह उन्हें स्वीकार कर देता है। उस रात बॉब को घातक दिल का दौरा आता है। अगले दिन हसल्स बॉब के लिए एक उपद्रवी अंतिम संस्कार करते हुए, जबकि उसी कब्रिस्तान में कुछ गज की दूरी पर स्कॉट अपने पिता के लिए गंभीर अंतिम संस्कार में शामिल होता है। अंत में माइक इडाहो राजमार्ग के सुनसान खंड पर वापस आ गया और वह एक और नार्कोलेप्टिक स्तूप में गिर जाता है। जो अजनबी एक ट्रक में चढ़ जाता है, उसका बैग और जूते ले जाते हैं और वो भाग जाते हैं। क्षण भर बाद एक अज्ञात व्यक्ति एक कार में खींचता है और बेहोश माइक को उठाता है और वाहन में रखता है और दूर चला जाता है। इस ढालना माइकल मिकी वाटसन के रूप में रिवी फिलिक्स है, स्कॉट एहसान के रूप में कीनू रीव्स है, रिचर्ड वाटर्स के रूप में जेम्स रूसो है, बॉब पिंजन के रूप में मिलियंस रिचर्ड्स है, कारमोला के रूप में चियारा केम्सली है, उडो किरफांस के रूप में है, गैरी के रूप में रोडनी हार्वे है, डिगर के रूप में माइकल पार्कर है, जेसी थॉमस डेनिस के रूप में है, एलिना के रूप में ग्रेस जबरिश्की है और बड के रूप में पिस्सू है, मेयर जैक एहसान के रूप में टॉम टूप है और माइकल की मां सेरो वाटसन के रूप में वाना ओब्रायन है और एयरलाइन क्लर्क के रूप में जिम केविल जेल है। वेड इवांस बेड के रूप में नजर आए हैं। माई ओन प्राइवेट इडाहो अमेरिकन मूवी के फैक्टर रिव्यूज। माई ओन प्राइवेट इडाहो सन 1991 की अमेरिकी स्वतंत्र एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसे गस वान संत द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था, जो शेक्सपियर के हेनरी चतुर्थ भाग 1, हेनरी चतुर्थ भाग 2 और हेनरी वी पर आधारित है। कहानी दो दोस्तों माइक और वाट्स और स्कॉट फेवर का अनुसरण करती है, जो क्रॉस रिवर फिनिक्स और कीनू रिव्यू द्वारा निभाए गए हैं, क्योंकि वे व्यक्तिगत खोज की यात्रा पर निकलते हैं जो उन्हें पोर्टलैंड ओरेगन से माइक के ग्रहणगार इडाहो के फिरखोज के में रोक तक ले जाती है और माइकन की मां की निर्देशक जो है फिल्म के वो गशवान संत है। पटकथा गशवान संत ने की आधारित है हेनरी चतुर्थ विलियम शेक्सपियर पर उत्पादित किया गया। लॉन्ड्री वर्कर द्वारा अभिनेत्री नदी फिनिक्स और कीनू रीव्स। छायांकन जॉन जे कैम्पबेल और एरिक लेनन एडवर्सन के संपादित किया गया। कार्टिस क्लेटन के संगीत दिया गया। बिल स्टेफोर्ड्स ने वितरित किया गया। ललित रेखा सुविधाएं द्वारा रिलीज हुई सितंबर 4 सन 1991 को वेनिस में और 29 सितंबर सन 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 102 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.5 मिलियन। उत्तरी अमेरिका यूके। माई ओन प्राइवेट इडाहो का प्रीमियर 48वें नोटिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर शुरू हुआ और वे रोजर एबर्ट्स का द न्यूयॉर्क टाइम्स ऑफ इंटरनेट वीकली सही समीक्षाओं में काफ़ी हद तक सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई और यह फिल्म मध्य वित्तीय सफलता 2.5 मिलियन के अनुमानित बजट में 8 मिलियन से अधिक की कमाई की और फिनिक्स ने फिल्म को उनके प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार मिले, जिसमें 1991 के वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए वोल्पी कप, इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष लीड और नेशनल सोसाइटी ऑफ फिल्म क्रिटिक्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शामिल है। माई ओन प्राइवेट इडाहो को न्यू क्वीर सिनेमा में एक लैंडमार्क फिल्म बनाया गया था, जो सन 1990 के दशक की शुरुआत में क्वियर थीम्स वाले स्वतंत्र फिल्म निर्माण की आंदोलन थी। इसकी रिलीज के बाद इसकी लोकप्रिय वृद्धि हुई और इसे विशेष रूप से LGBT दर्शकों के बीच एक कल्ट क्लासिक माना गया था। फिल्म अपने तत्कालीन वर्जित विषय और अवांट-गर्दे शैली के लिए उल्लेखनीय थी। कथा माइक एक स्टील हसवर हाईवे के सुनसान खंड पर अकेला खड़ा है। वह खुद से बात करना शुरू करता है और अपने नोटिस करता है कि सड़क किसी के चेहरे की तरह है और एक गड़बड़ चेहरे की तरह दिखाई देती है। उसके बाद वह
लेप्टिक्स का प्रकरण का अनुभव करता है और अपनी माँ के सपने देखता है जो उसे दिलासा देती है, क्योंकि उसने बचपन में घरेलू फिल्में उसके दिमाग में चलती है। बाद में सिएटल के एक ग्राहक द्वारा गिराए जाने के बाद माइकल ग्राहकों को ले जाने के लिए अपने पसंदीदा स्थानों पर लौटता है और उसे एक धनी वृद्ध महिला द्वारा उठाया जाता है जो उसे अपनी हवेली में ले जाती है, जहां उसे दो साथी हलवा मिलते हैं। उनसे उसने काम पर रखा था। उनमें से एक स्कॉट एहसान माइक का सबसे अच्छा दोस्त था और दूसरा गैरी। माइक के पास एक नार्कोलेप्टिस एपिसोड होता है जो अगले दिन पोर्टलैंड ओरेगन के स्कॉट पर साथ जगता है। माइकल और स्कॉट जल्द ही बॉब पिंजन के साथ फिर से मिल जाते हैं और जो गली के बच्चों और हसलरों के एक गिरोह के माध्यम से आयु वर्ग के संरक्षण जो एक परित्यक्त अपार्टमेंट इमारत में रहते हैं। स्कॉट्स पोर्टलैंड में मेयर का एक बेटा बॉब को विश्वास दिलाता है कि जब वह 21 साल का हो जाएगा तो वह अपने पिता के भाग्य को विरासत में प्राप्त करेगा और सड़क पर दो धूप से रिटायर हो जाएगा। इस बीच माइक अपनी मां को खोजने के लिए तरसता है, इसलिए वह और स्कॉट माइक के बड़े भाई रिचर्ड से मिलने के लिए इडाहो के लिए निकल जाते हैं और यह यात्रा के साथ माइक के स्कॉट को स्वीकार किया और वह अपने साथ प्यार में ही एक स्कॉट धीरे से माइक को याद दिलाता है कि वह केवल पैसे के लिए पुरुषों के साथ होता है। रिचर्ड एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताता है जिसका वह दावा करता है कि माइक का पिता, लेकिन माइक कहता है कि वह जानता है कि रिचर्ड है। रिचर्ड के माइक को सूचित किया कि उनकी मां एक होटल नौकरानी के रूप में काम करती है। जब माइक और स्कॉट उसके कार्यस्थल पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अपने परिवार की तलाश इटली गई थी और होटल में फंस माइक और स्कॉट को मिलने वाले पैसे से वे इटली की यात्रा करते हैं और देश फार्म हाउस ढूंढते हैं जहां माइक की मां नौकरानी और अंग्रेजी ट्यूटर के रूप में काम करती थी। कार्मेला एक युवा महिला जो वहां रहती है और माइक को बताती है कि वह उसकी मां महीनों पहले संयुक्त राज्य अमेरिका लौट गई थी और कार्मेला और स्कॉट प्यार में पड़ जाते हैं और अमेरिका लौट जाते हैं। टूटे दिल वाले माइक को अपने दम पर वापस जाने के लिए छोड़ देते हैं। स्कॉट के पिता की मृत्यु हो जाती है और स्कॉट को उसका भाग्य विरासत में मिल जाता है। पोर्टलैंड में वापस बॉब और उसका गिरोह एक फैशनेबल रेस्तरां से एक सुधारित स्कॉट पर सामना करते हैं, लेकिन वह उन्हें स्वीकृत कर देता है। उस रात बॉब को घातक दिल का दौरा आता है। अगले दिन हसल्स बॉब के लिए एक उपद्रवी अंतिम संस्कार करते हुए, जबकि उसी कब्रिस्तान में कुछ गज की दूरी पर स्कॉट अपने पिता के लिए गंभीर अंतिम संस्कार में शामिल होता है। अंत में माइक इडाहो राजमार्ग के सुनसान खंड पर वापस आ गया और वह एक और नार्कोलेप्टिस स्तूप में गिर जाता है। जो अजनबी एक ट्रक में चढ़ जाता है, उसका बैग और जूते ले जाते हैं और वह भाग जाते हैं। क्षण भर बाद एक अज्ञात व्यक्ति एक कार में खींचता है और बेहोश माइक को उठाता है और वाहन में रखता है और दूर चला जाता है। इस ढालना माइकल मिकी वाटसन के रूप में रिवी फिलिक्स है, स्कॉट एहसान के रूप में कीनू रिव्स है, रिचर्ड वाटर्स के रूप में जेम्स रूसो है, बॉब पिंजन के रूप में मिलियंस रिचर्ड्स है, कार्मेला के रूप में चियारा केम्सली है, उडो किरफांस के रूप में है, गैरी के रूप में रोडनी हार्वे है, डिगर के रूप में माइकल पार्कर है, जेसी थॉमस डेनिस के रूप में है, एलिना के रूप में ग्रेस जबरिश्की है और बड के रूप में पिस्सू है, मेयर जैक एहसान के रूप में टॉम टूप है और माइकल की मां सेरो वाटसन के रूप में वाना ओब्रायन है और एयरलाइन क्लर्क के रूप में जिम केविल जेल है। वेड इवांस बेड के रूप में नजर आए हैं। माई ओन प्राइवेट इडाहो अमेरिकन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। माई ओन प्राइवेट इडाहो सन 1991 की अमेरिकी स्वतंत्र एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसे गस वान संत द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था, जो शेक्सपियर के हेनरी चतुर्थ भाग 1, हेनरी चतुर्थ भाग 2 और हेनरी वी पर आधारित है। कहानी दो दोस्तों माइक और वाट्स और स्कॉट फेवर का अनुसरण करती है जो क्रॉस रिवर फिनिक्स और
कीनू रिव्यू द्वारा निभाए गए हैं क्योंकि वे व्यक्तिगत खोज की यात्रा पर निकलते हैं जो उन्हें पोर्टलैंड ओरेगन से माइक के ग्रहणगार इडाहो के फिर खोज के में रोक तक ले जाती है और माइकन की माँ की निर्देशक जो है फिल्म के वो गशवान संत है। पटकथा गशवान संत ने की आधारित है हेनरी चतुर्थ विलियम शेक्सपियर पर उत्पादित किया गया। लॉन्ड्री वर्कर द्वारा अभिनेत्री नदी फिनिक्स और कीनू रिविश। छायांकन जॉन जे कैम्पबेल और एरिक लेनन एडवर्सन के संपादित किया गया। कर्टिस क्लेटन के संगीत दिया गया। बिल स्टेफोर्ड्स ने वितरित किया गया। ललित रेखा सुविधाएं द्वारा रिलीज हुई सितंबर 4 सन 1991 को वेनिस में और 29 सितंबर सन 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 102 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.5 मिलियन। उत्तरी अमेरिका यूके। माई ओन प्राइवेट इडाहो का प्रीमियर 48वें नोटिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर शुरू हुआ और वे रोजर एबर्ट्स का द न्यूयॉर्क टाइम्स ऑफ इंटरनेट वीकली सही समीक्षाओं में काफ़ी हद तक सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई और यह फिल्म मध्य वित्तीय सफलता 2.5 मिलियन के अनुमानित बजट में अधिक 8 मिलियन से अधिक की कमाई की और फिनिक्स ने फिल्म को उनके प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार मिले जिसमें 1991 के वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए वोल्पी कप इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड्स ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष लीड और नेशनल सोसाइटी ऑफ फिल्म क्रिटिक्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शामिल हैं। माई ओन प्राइवेट इडाहो को न्यू क्वीर सिनेमा में एक लैंडमार्क फिल्म बनाया गया था जो सन 1990 के दशक की शुरुआत में क्वियर थीम्स वाले स्वतंत्र फिल्म निर्माण की आंदोलन थी। इसकी रिलीज के बाद इसकी लोकप्रिय वृद्धि हुई और इसे विशेष रूप से LGBT दर्शकों के बीच एक कल्ट क्लासिक माना गया था। फिल्म अपने तत्कालीन वर्जित विषय और अवार्ड गट्टे शैली के लिए उल्लेखनीय थी। कथा माइक एक स्ट्रीट हसवर हाईवे के सुनसान खंड पर अकेला खड़ा है। वह खुद से बात करना शुरू करता है और अपने नोटिस करता है कि सड़क किसी के चेहरे की तरह है और एक गड़बड़ चेहरे की तरह दिखाई देती है। उसके बाद वह नार्कोलेप्टिक्स का प्रकरण का अनुभव करता है और अपनी माँ के सपने देखता है जो उसे दिलासा देती है क्योंकि उसने बचपन में घरेलू फिल्में उसके दिमाग में चलती है। बाद में सिएटल के एक ग्राहक द्वारा गिराए जाने के बाद माइकल ग्राहकों को ले जाने के लिए अपने पसंदीदा स्थानों पर लौटता है और उसे एक धनी वृद्ध महिला द्वारा उठाया जाता है जो उसे अपनी हवेली में ले जाती है जहां उसे दो साथी हलवा मिलते हैं उनसे उसने काम पर रखा था। उनमें से एक स्कॉट एहसान माइक का सबसे अच्छा दोस्त था और दूसरा गैरी महिला। एक माइक के पास एक नार्कोलेप्टिस एपिसोड होता है जो अगले दिन पोर्टलैंड ओरेगन के स्कॉट पर साथ जगता है। माइकल और स्कॉट जल्द ही बॉब पिंजन के साथ फिर से मिल जाते हैं और जो गली के बच्चों और हसलरों के एक गिरोह के माध्यम से आयु वर्ग के संरक्षण जो एक परित्यक्त अपार्टमेंट इमारत में रहते हैं। स्कॉट्स पोर्टलैंड में मेयर का एक बेटा बॉब को विश्वास दिलाता है कि जब वह 21 साल का हो जाएगा तो वह अपने पिता के भाग्य को विरासत में प्राप्त करेगा और सड़क पर दो धूप से रिटायर हो जाएगा। इस बीच माइक अपनी मां को खोजने के लिए तरसता है इसलिए वह और स्कॉट माइक के बड़े भाई रिचर्ड से मिलने के लिए इडाहो के लिए निकल जाते हैं और यह यात्रा के साथ माइक के स्कॉट को स्वीकार किया और वह अपने साथ प्यार में ही एक स्कॉट धीरे से माइक को याद दिलाता है कि वह केवल पैसे के लिए पुरुषों के साथ होता है। रिचर्ड एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताता है जिसका वह दावा करता है कि माइक का पिता, लेकिन माइक कहता है कि वह जानता है कि रिचर्ड है। रिचर्ड के माइक को सूचित किया कि उनकी मां एक होटल नौकरानी के रूप में काम करती है। जब माइक और स्कॉट उसके कार्यस्थल पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अपने परिवार की तलाश इटली गई थी और होटल में फंस माइक और स्कॉट को मिलने वाले पैसे से वे इटली की यात्रा करते हैं और देश फार्म हाउस ढूंढते हैं जहां माइक की मां नौकरानी और अंग्रेजी ट्यूटर के रूप में काम करती थी। कार्मेला एक युवा महिला जो वहां रहती है और माइक को बताती है कि वह उसकी मां
महीनों पहले संयुक्त राज्य अमेरिका लौट गई थी और कार्मेला और स्कॉट प्यार में पड़ जाते हैं और अमेरिका लौट जाते हैं। टूटे दिल वाले माइक को अपने दम पर वापस जाने के लिए छोड़ देते हैं। स्कॉट के पिता की मृत्यु हो जाती है और स्कॉट को उसका भाग्य विरासत में मिल जाता है। पोर्टलैंड में वापस बॉब और उसका गिरोह एक फैशनेबल रेस्तरां से एक सुधारित स्कॉट पर सामना करते हैं, लेकिन वह उन्हें स्वीकृत कर देता है। उस रात बॉब को घातक दिल का दौरा आता है। अगले दिन हसल्स बॉब के लिए एक उपद्रवी अंतिम संस्कार करते हुए, जबकि उसी कब्रिस्तान में कुछ गज की दूरी पर स्कॉट अपने पिता के लिए गंभीर अंतिम संस्कार में शामिल होता है। अंत में माइक इडाहो राजमार्ग के सुनसान खंड पर वापस आ गया और वह एक और नार्कोलेप्टिक स्तूप में गिर जाता है। जो अजनबी एक ट्रक में चढ़ जाता है, उसका बैग और जूते ले जाते हैं और वह भाग जाते हैं। क्षण भर बाद एक अज्ञात व्यक्ति एक कार में खींचता है और बेहोश माइक को उठाता है और वाहन में रखता है और दूर चला जाता है। इस ढालना माइकल मिकी वाटसन के रूप में रिवी फिलिक्स है, स्कॉट एसान के रूप में कीनू रिव्स है, रिचर्ड्स वाटर्स के रूप में जेम्स रूसो है, बॉब पिंजन के रूप में मिलियंस रिचर्ड्स है, कार्मेला के रूप में चियारा केम्सली है, उडो किरफांस के रूप में है, गैरी के रूप में रोडनी हार्वे है, डिगर के रूप में माइकल पार्कर है, जेसी थॉमस डेनिस के रूप में है, एलिना के रूप में ग्रेस जबरिस्की है और बड के रूप में पिस्सू है, मेयर जैक एहसान के रूप में टॉम टूप है और माइकल की मां सेरो वाटसन के रूप में वाना ओब्रायन है और एयरलाइन क्लर्क के रूप में जिम केविल जेल है। वेड इवांस बेड के रूप में नजर आए हैं। माई ओन प्राइवेट इडाहो अमेरिकन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। माई ओन प्राइवेट इडाहो सन 1991 की अमेरिकी स्वतंत्र एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसे गस वान संत द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था, जो शेक्सपियर के हेनरी चतुर्थ भाग 1, हेनरी चतुर्थ भाग 2 और हेनरी वी पर आधारित है। कहानी दो दोस्तों माइक और वाट्स और स्कॉट फेवर का अनुसरण करती है, जो क्रॉस रिवर फिनिक्स और कीनू रिव्यू द्वारा निभाए गए हैं, क्योंकि वे व्यक्तिगत खोज की यात्रा पर निकलते हैं जो उन्हें पोर्टलैंड ओरेगन से माइक के ग्रहणगार इडाहो के फिर खोज में रॉक तक ले जाती है और माइकन की मां की निर्देशक जो है फिल्म के वो गशवान संत है। पटकथा गशवान संत ने की आधारित है हेनरी चतुर्थ विलियम शेक्सपियर पर उत्पादित किया गया। लॉन्ड्री वर्कर द्वारा अभिनेत्री नदी फिनिक्स और कीनू रिव्स। छायांकन जॉन जे कैम्पबेल और एरिक लेनन एडवर्सन के संपादित किया गया। कार्टिस क्लेटन के संगीत दिया गया। बिल स्टेफोर्ड्स ने वितरित किया गया। ललित रेखा सुविधाएं द्वारा रिलीज हुई सितंबर 4 सन 1991 को वेनिस में और 29 सितंबर सन 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 102 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.5 मिलियन। उत्तरी अमेरिका यूके। माई ओन प्राइवेट इडाहो का प्रीमियर 48वें नोटिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर शुरू हुआ और वे रोजर एबर्ट्स का द न्यूयॉर्क टाइम्स ऑफ इंटरनेट वीकली सही समीक्षाओं में काफ़ी हद तक सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई और यह फिल्म मध्य वित्तीय सफलता 2.5 मिलियन के अनुमानित बजट में 8 मिलियन से अधिक की कमाई की और फिनिक्स ने फिल्म को उनके प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार मिले, जिसमें 1991 के वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए वोल्पी कप, इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष लीड और नेशनल सोसाइटी ऑफ फिल्म क्रिटिक्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शामिल है। माई ओन प्राइवेट इडाहो को न्यू क्वीर सिनेमा में एक लैंडमार्क फिल्म बनाया गया था, जो सन 1990 के दशक की शुरुआत में क्वियर थीम्स वाले स्वतंत्र फिल्म निर्माण की आंदोलन थी। इसकी रिलीज के बाद इसकी लोकप्रिय वृद्धि हुई और इसे विशेष रूप से LGBT दर्शकों के बीच एक कल्ट क्लासिक माना गया था। फिल्म अपने तत्कालीन वर्जित
विषय और अवार्ड गर्टे शैली के लिए उल्लेखनीय थी। कथा माइक एक स्टील हसवर हाईवे के सुनसान खंड पर अकेला खड़ा है। वह खुद से बात करना शुरू करता है और अपने नोटिस करता है कि सड़क किसी के चेहरे की तरह है और एक गड़बड़ चेहरे की तरह दिखाई देती है। उसके बाद वह नार्कोलेप्टिक्स का प्रकरण का अनुभव करता है और अपनी माँ के सपने देखता है जो उसे दिलासा देती है, क्योंकि उसने बचपन में घरेलू फिल्में उसके दिमाग में चलती है। बाद में सिएटल के एक ग्राहक द्वारा गिराए जाने के बाद माइकल ग्राहकों को ले जाने के लिए अपने पसंदीदा स्थानों पर लौटता है और उसे एक धनी वृद्ध महिला द्वारा उठाया जाता है जो उसे अपनी हवेली में ले जाती है, जहां उसे दो साथी हलवा मिलते हैं उनसे उसने काम पर रखा था। उनमें से एक स्कॉट एहसान माइक का सबसे अच्छा दोस्त था और दूसरा गैरी। माइक के पास एक नार्कोलेप्टिस एपिसोड होता है जो अगले दिन पोर्टलैंड ओरेगन के स्कॉट पर साथ जगता है। माइकल और स्कॉट जल्द ही बॉब पिंजन के साथ फिर से मिल जाते हैं और जो गली के बच्चों और हसलरों के एक गिरोह के माध्यम से आयु वर्ग के संरक्षण जो एक परित्यक्त अपार्टमेंट इमारत में रहते हैं। स्कॉट्स पोर्टलैंड में मेयर का एक बेटा बॉब को विश्वास दिलाता है कि जब वह 21 साल का हो जाएगा तो वह अपने पिता के भाग्य को विरासत में प्राप्त करेगा और सड़क पर दो धूप से रिटायर हो जाएगा। इस बीच माइक अपनी माँ को खोजने के लिए तरसता है, इसलिए वह और स्कॉट माइक के बड़े भाई रिचर्ड से मिलने के लिए इडाहो के लिए निकल जाते हैं और यह यात्रा के साथ माइक के स्कॉट को स्वीकार किया और वह अपने साथ प्यार में ही एक स्कॉट धीरे से माइक को याद दिलाता है कि वह केवल पैसे के लिए पुरुषों के साथ होता है। रिचर्ड एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताता है जिसका वह दावा करता है कि माइक का पिता, लेकिन माइक कहता है कि वह जानता है कि रिचर्ड है। रिचर्ड के माइक को सूचित किया कि उनकी माँ एक होटल नौकरानी के रूप में काम करती है। जब माइक और स्कॉट उसके कार्यस्थल पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अपने परिवार की तलाश इटली गई थी और होटल में फंस माइक और स्कॉट को मिलने वाले पैसे से वे इटली की यात्रा करते हैं और देश फार्म हाउस ढूंढते हैं जहां माइक की मां नौकरानी और अंग्रेजी ट्यूटर के रूप में काम करती थी। कार्मेला एक युवा महिला जो वहां रहती है और माइक को बताती है कि वह उसकी मां महीनों पहले संयुक्त राज्य अमेरिका लौट गई थी और कार्मेला और स्कॉट प्यार में पड़ जाते हैं और अमेरिका लौट जाते हैं। टूटे दिल वाले माइक को अपने दम पर वापस जाने के लिए छोड़ देते हैं। स्कॉट के पिता की मृत्यु हो जाती है और स्कॉट को उसका भाग्य विरासत में मिल जाता है। पोर्टलैंड में वापस बॉब और उसका गिरोह एक फैशनेबल रेस्तरां से एक सुधारित स्कॉट पर सामना करते हैं, लेकिन वह उन्हें स्वीकृत कर देता है। उस रात बॉब को घातक दिल का दौरा आता है। अगले दिन हसल्स बॉब के लिए एक उपद्रवी अंतिम संस्कार करते हुए, जबकि उसी कब्रिस्तान में कुछ गज की दूरी पर स्कॉट अपने पिता के लिए गंभीर अंतिम संस्कार में शामिल होता है। अंत में माइक इडाहो राजमार्ग के सुनसान खंड पर वापस आ गया और वह एक और नार्कोलेप्टिस स्तूप में गिर जाता है जो अजनबी एक ट्रक में चढ़ जाता है, उसका बैग और जूते ले जाते हैं और वह भाग जाते हैं। क्षण भर बाद एक अज्ञात व्यक्ति एक कार में खींचता है और बेहोश माइक को उठाता है और वाहन में रखता है और दूर चला जाता है। इस ढालना माइकल मिकी वाटसन के रूप में रिवी फिलिक्स है, स्कॉट एहसान के रूप में कीनू रिव्स है, रिचर्ड वाटर्स के रूप में जेम्स रूसो है, बॉब पिंजन के रूप में मिलियंस रिचर्ड्स है, कार्मेला के रूप में चियारा केम्सली है, उडो किरफांस के रूप में है, गैरी के रूप में रोडनी हार्वे है, डिगर के रूप में माइकल पार्कर है, जेसी थॉमस डेनिस के रूप में है, एलिना के रूप में ग्रेस जबरिश्की है और बड के रूप में पिस्सू है, मेयर जैक एहसान के रूप में टॉम टूप है और माइकल की मां सेरो वाटसन के रूप में वाना ओब्रायन है और एयरलाइन क्लर्क के रूप में जिम केविल जेल है। वेड इवांस बेड के रूप में नजर आए हैं। माई ओन प्राइवेट इडाहो अमेरिकन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। माई ओन प्राइवेट इडाहो सन 1991 की अमेरिकी स्वतंत्र एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसे गस
वान संत द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था, जो शेक्सपियर के हेनरी चतुर्थ भाग 1, हेनरी चतुर्थ भाग 2 और हेनरी वी पर आधारित है। कहानी दो दोस्तों माइक और वाट्स और स्कॉट फेवर का अनुसरण करती है, जो क्रॉस रिवर फिनिक्स और कीनू रिव्यू द्वारा निभाए गए हैं, क्योंकि वे व्यक्तिगत खोज की यात्रा पर निकलते हैं, जो उन्हें पोर्टलैंड ओरेगन से माइक के ग्रहणगार इडाहो के फिरखोस के में रॉक तक ले जाती है। और माइकन की माँ की निर्देशक जो है फिल्म के वो गशवान संत है। पटकथा गशवान संत ने की, आधारित है हेनरी चतुर्थ विलियम शेक्सपियर पर। उत्पादित किया गया लॉन्ड्री वर्कर द्वारा अभिनेत्री नदी फिनिक्स और कीनू रिविश। छायांकन जॉन जे कैम्पबेल और एरिक लेनन एडवर्सन के संपादित किया गया। कर्टिस क्लेटन के संगीत दिया गया। बिल स्टेफोर्ड्स ने वितरित किया गया। ललित रेखा सुविधाएं द्वारा रिलीज हुई सितंबर 4 सन 1991 को वेनिस में और 29 सितंबर सन 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 102 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.5 मिलियन। उत्तरी अमेरिका यूके। माई ओन प्राइवेट इडाहो का प्रीमियर 48वें नोटिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर शुरू हुआ और वे रोजर एबर्ट्स का द न्यूयॉर्क टाइम्स ऑफ इंटरनेट वीकली सही समीक्षाओं में काफ़ी हद तक सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई और यह फिल्म मध्य वित्तीय सफलता 2.5 मिलियन के अनुमानित बजट में अधिक 8 मिलियन से अधिक की कमाई की। और फिनिक्स ने फिल्म को उनके प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार मिले, जिसमें 1991 के वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए वोल्पी कप, इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष लीड और नेशनल सोसाइटी ऑफ फिल्म क्रिटिक्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शामिल है। माई ओन प्राइवेट इडाहो को न्यू क्वीर सिनेमा में एक लैंडमार्क फिल्म बनाया गया था, जो सन 1990 के दशक की शुरुआत में क्वियर थीम्स वाले स्वतंत्र फिल्म निर्माण की आंदोलन थी। इसकी रिलीज के बाद इसकी लोकप्रिय वृद्धि हुई और इसे विशेष रूप से LGBT दर्शकों के बीच एक कल्ट क्लासिक माना गया था। फिल्म अपने तत्कालीन वर्जित विषय और अवांट-गर्दे शैली के लिए उल्लेखनीय थी। कथा माइक एक स्टील हसवर हाईवे के सुनसान खंड पर अकेला खड़ा है। वह खुद से बात करना शुरू करता है और अपने नोटिस करता है कि सड़क किसी के चेहरे की तरह है और एक गड़बड़ चेहरे की तरह दिखाई देती है। उसके बाद वह नार्कोलेप्टिक्स का प्रकरण का अनुभव करता है और अपनी माँ के सपने देखता है, जो उसे दिलासा देती है, क्योंकि उसने बचपन में घरेलू फिल्में उसके दिमाग में चलती है। बाद में सिएटल के एक ग्राहक द्वारा गिराए जाने के बाद माइकल ग्राहकों को ले जाने के लिए अपने पसंदीदा स्थानों पर लौटता है और उसे एक धनी वृद्ध महिला द्वारा उठाया जाता है, जो उसे अपनी हवेली में ले जाती है, जहां उसे दो साथी हलवा मिलते हैं। उनसे उसने काम पर रखा था। उनमें से एक स्कॉट एहसान माइक का सबसे अच्छा दोस्त था और दूसरा गैरी। माइक के पास एक नार्कोलेप्टिक्स एपिसोड होता है, जो अगले दिन पोर्टलैंड ओरेगन के स्कॉट पर साथ जगता है। माइकल और स्कॉट जल्द ही बॉब पिंजन के साथ फिर से मिल जाते हैं, और जो गली के बच्चों और हसलरों के एक गिरोह के माध्यम से आयु वर्ग के संरक्षण, जो एक परित्यक्त अपार्टमेंट इमारत में रहते हैं। स्कॉट्स पोर्टलैंड में मेयर का एक बेटा बॉब को विश्वास दिलाता है कि जब वह 21 साल का हो जाएगा तो वह अपने पिता के भाग्य को विरासत में प्राप्त करेगा और सड़क पर दो धूप से रिटायर हो जाएगा। इस बीच माइक अपनी मां को खोजने के लिए तरसता है, इसलिए वह और स्कॉट माइक के बड़े भाई रिचर्ड से मिलने के लिए इडाहो के लिए निकल जाते हैं। और यह यात्रा के साथ माइक के स्कॉट को स्वीकार किया और वह अपने साथ प्यार में ही एक स्कॉट धीरे से माइक को याद दिलाता है कि वह केवल पैसे के लिए पुरुषों के साथ होता है। रिचर्ड एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताता है जिसका वह दावा करता है कि माइक का पिता, लेकिन माइक कहता है कि वह जानता है कि रिचर्ड है। रिचर्ड के माइक को सूचित किया कि उनकी मां एक होटल नौकरानी के रूप में काम करती है। जब माइक और स्कॉट उसके कार्यस्थल पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अपने परिवार की तलाश इटली
इटली गई थी और होटल में फंस माइक और स्कॉट को मिलने वाले पैसे से वे इटली की यात्रा करते हैं और देश फार्म हाउस ढूंढते हैं जहां माइक की मां नौकरानी और अंग्रेजी ट्यूटर के रूप में काम करती थी। कार्मेला एक युवा महिला जो वहां रहती है और माइक को बताती है कि वह उसकी मां महीनों पहले संयुक्त राज्य अमेरिका लौट गई थी और कार्मेला और स्कॉट प्यार में पड़ जाते हैं और अमेरिका लौट जाते हैं। टूटे दिल वाले माइक को अपने दम पर वापस जाने के लिए छोड़ देते हैं। स्कॉट के पिता की मृत्यु हो जाती है और स्कॉट को उसका भाग्य विरासत में मिल जाता है। पोर्टलैंड में वापस बॉब और उसका गिरोह एक फैशनेबल रेस्तरां से एक सुधारित स्कॉट पर सामना करते हैं, लेकिन वह उन्हें स्वीकार कर देता है। उस रात बॉब को घातक दिल का दौरा आता है। अगले दिन हसल्स बॉब के लिए एक उपद्रवी अंतिम संस्कार करते हुए, जबकि उसी कब्रिस्तान में कुछ गज की दूरी पर स्कॉट अपने पिता के लिए गंभीर अंतिम संस्कार में शामिल होता है। अंत में माइक इडाहो राजमार्ग के सुनसान खंड पर वापस आ गया और वह एक और नार्कोलेप्टिक स्तूप में गिर जाता है। जो अजनबी एक ट्रक में चढ़ जाता है, उसका बैग और जूते ले जाते हैं और वह भाग जाते हैं। क्षण भर बाद एक अज्ञात व्यक्ति का एक कार में खींचता है और बेहोश माइक को उठाता है और वाहन में रखता है और दूर चला जाता है। इस ढालना माइकल मिकी वाटसन के रूप में रिवी फिलिक्स है, स्कॉट एसान के रूप में कीनू रिव्स है, रिचर्ड्स वाटर्स के रूप में जेम्स रूसो है, बॉब पिंजन के रूप में मिलियंस रिचर्ड्स है, कार्मेला के रूप में चियारा केम्सली है, उडो किरफांस के रूप में है, गैरी के रूप में रोडनी हार्वे है, डिगर के रूप में माइकल पार्कर है, जेसी थॉमस डेनिस के रूप में है, एलिना के रूप में ग्रेस जबरिश्की है और बड के रूप में पिस्सू है, मेयर जैक एहसान के रूप में टॉम टूप है और माइकल की मां सेरो वाटसन के रूप में वाना ओब्रायन है और एयरलाइन क्लार्क के रूप में जिम केविल जेल है। वेड इवांस बेड के रूप में नजर आए हैं। माई ओन प्राइवेट इडाहो अमेरिकन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। माई ओन प्राइवेट इडाहो सन 1991 की अमेरिकी स्वतंत्र एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसे गस वान संत द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था, जो शेक्सपियर के हेनरी चतुर्थ भाग 1, हेनरी चतुर्थ भाग 2 और हेनरी वी पर आधारित है। कहानी दो दोस्तों माइक और वाट्स और स्कॉट फेवर का अनुसरण करती है, जो क्रॉस रिवर फिनिक्स और कीनू रिव्यू द्वारा निभाए गए हैं, क्योंकि वे व्यक्तिगत खोज की यात्रा पर निकलते हैं जो उन्हें पोर्टलैंड ओरेगन से माइक के ग्रहणगार इडाहो के फिरखोज के में रॉक तक ले जाती है और माइकन की मां की निर्देशक जो है फिल्म के वो गशवान संत है। पटकथा गशवान संत ने की आधारित है हेनरी चतुर्थ विलियम शेक्सपियर पर उत्पादित किया गया। लॉन्ड्री वर्कर द्वारा अभिनेत्री नदी फिनिक्स और कीनू रिविश। छायांकन जॉन जे कैम्पबेल और एरिक लेनन एडवर्सन के संपादित किया गया। कार्टिस क्लेटन के संगीत दिया गया। बिल स्टेफोर्ड्स ने वितरित किया गया। ललित रेखा सुविधाएं द्वारा रिलीज हुई सितंबर 4 सन 1991 को वेनिस में और 29 सितंबर सन 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 102 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.5 मिलियन। उत्तरी अमेरिका यूके। माई ओन प्राइवेट इडाहो का प्रीमियर 48वें नोटिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर शुरू हुआ और वे रोजर एबर्ट्स का द न्यूयॉर्क टाइम्स ऑफ इंटरनेट वीकली सही समीक्षाओं में काफ़ी हद तक सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई और यह फिल्म मध्य वित्तीय सफलता 2.5 मिलियन के अनुमानित बजट में अधिक 8 मिलियन से अधिक की कमाई की और फिनिक्स ने फिल्म को उनके प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार मिले, जिसमें 1991 के वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए वोल्पी कप, इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड्स ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष लीड और नेशनल सोसाइटी ऑफ फिल्म क्रिटिक्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शामिल है। माई ओन प्राइवेट इडाहो को न्यू क्वीर सिनेमा में एक लैंडमार्क फिल्म बनाया गया था, जो सन 1990 के दशक की शुरुआत में
क्वियर थीम्स वाले स्वतंत्र फिल्म निर्माण की आंदोलन थी। इसकी रिलीज के बाद इसकी लोकप्रिय वृद्धि हुई और इसे विशेष रूप से LGBT दर्शकों के बीच एक कल्ट क्लासिक माना गया था। फिल्म अपने तत्कालीन वर्जित विषय और अवांट-गर्दे शैली के लिए उल्लेखनीय थी। कथा माइक एक स्ट्रीट हस्वर हाईवे के सुनसान खंड पर अकेला खड़ा है। वह खुद से बात करना शुरू करता है और अपने नोटिस करता है कि सड़क किसी के चेहरे की तरह है और एक गड़बड़ चेहरे की तरह दिखाई देती है। उसके बाद वह नार्कोलेप्टिक्स का प्रकरण का अनुभव करता है और अपनी माँ के सपने देखता है जो उसे दिलासा देती है, क्योंकि उसने बचपन में घरेलू फिल्में उसके दिमाग में चलती है। बाद में सिएटल के एक ग्राहक द्वारा गिराए जाने के बाद माइकल ग्राहकों को ले जाने के लिए अपने पसंदीदा स्थानों पर लौटता है और उसे एक धनी वृद्ध महिला द्वारा उठाया जाता है जो उसे अपनी हवेली में ले जाती है, जहां उसे दो साथी हलवा मिलते हैं। उनसे उसने काम पर रखा था। उनमें से एक स्कॉट एहसान माइक का सबसे अच्छा दोस्त था और दूसरा गैरी। माइक के पास एक नार्कोलेप्टिक्स एपिसोड होता है जो अगले दिन पोर्टलैंड ओरेगन के स्कॉट पर साथ जगता है। माइकल और स्कॉट जल्द ही बॉब पिंजन के साथ फिर से मिल जाते हैं और जो गली के बच्चों और हसलरों के एक गिरोह के माध्यम से आयु वर्ग के संरक्षण जो एक परित्यक्त अपार्टमेंट इमारत में रहते हैं। स्कॉट्स पोर्टलैंड में मेयर का एक बेटा बॉब को विश्वास दिलाता है कि जब वह 21 साल का हो जाएगा तो वह अपने पिता के भाग्य को विरासत में प्राप्त करेगा और सड़क पर दो धूप से रिटायर हो जाएगा। इस बीच माइक अपनी मां को खोजने के लिए तरसता है, इसलिए वह और स्कॉट माइक के बड़े भाई रिचर्ड से मिलने के लिए इडाहो के लिए निकल जाते हैं और यह यात्रा के साथ माइक के स्कॉट को स्वीकार किया और वह अपने साथ प्यार में ही एक स्कॉट धीरे से माइक को याद दिलाता है कि वह केवल पैसे के लिए पुरुषों के साथ होता है। रिचर्ड एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताता है जिसका वह दावा करता है कि माइक का पिता, लेकिन माइक कहता है कि वह जानता है कि रिचर्ड है। रिचर्ड के माइक को सूचित किया कि उनकी मां एक होटल नौकरानी के रूप में काम करती है। जब माइक और स्कॉट उसके कार्यस्थल पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अपने परिवार की तलाश इटली गई थी और होटल में फंस माइक और स्कॉट को मिलने वाले पैसे से वे इटली की यात्रा करते हैं और देश फार्म हाउस ढूंढते हैं जहां माइक की मां नौकरानी और अंग्रेजी ट्यूटर के रूप में काम करती थी। कार्मेला एक युवा महिला जो वहां रहती है और माइक को बताती है कि वह उसकी मां महीनों पहले संयुक्त राज्य अमेरिका लौट गई थी और कार्मेला और स्कॉट प्यार में पड़ जाते हैं और अमेरिका लौट जाते हैं। टूटे दिल वाले माइक को अपने दम पर वापस जाने के लिए छोड़ देते हैं। स्कॉट के पिता की मृत्यु हो जाती है और स्कॉट को उसका भाग्य विरासत में मिल जाता है। पोर्टलैंड में वापस बॉब और उसका गिरोह एक फैशनेबल रेस्तरां से एक सुधारित स्कॉट पर सामना करते हैं, लेकिन वह उन्हें स्वीकृत कर देता है। उस रात बॉब को घातक दिल का दौरा आता है। अगले दिन हसल्स बॉब के लिए एक उपद्रवी अंतिम संस्कार करते हुए, जबकि उसी कब्रिस्तान में कुछ गज की दूरी पर स्कॉट अपने पिता के लिए गंभीर अंतिम संस्कार में शामिल होता है। अंत में माइक इडाहो राजमार्ग के सुनसान खंड पर वापस आ गया और वह एक और नार्कोलेप्टिक्स स्तूप में गिर जाता है। जो अजनबी एक ट्रक में चढ़ जाता है, उसका बैग और जूते ले जाते हैं और वह भाग जाते हैं। क्षण भर बाद एक अज्ञात व्यक्ति एक कार में खींचता है और बेहोश माइक को उठाता है और वाहन में रखता है और दूर चला जाता है। इस ढालना माइकल मिकी वाटसन के रूप में रिवी फिलिक्स है, स्कॉट एहसान के रूप में कीनू रिव्स है, रिचर्ड वाटर्स के रूप में जेम्स रूसो है, बॉब पिंजन के रूप में मिलियंस रिचर्ड्स है, कार्मेला के रूप में चियारा केम्सली है, उडो किरफांस के रूप में है, गैरी के रूप में रोडनी हार्वे है, डिगर के रूप में माइकल पार्कर है, जेसी थॉमस डेनिस के रूप में है, एलिना के रूप में ग्रेस जबरिस्की है और बड के रूप में पिस्सू है। मेयर जैक एहसान के रूप में टॉम टूप है और माइकल की मां सेरो वाटसन के रूप में वाना ओब्रायन है और एयरलाइन क्लर्क के रूप में जिम केविल जेल है।
वेड इवांस बेड के रूप में नजर आए हैं। माई ओन प्राइवेट इडाहो अमेरिकन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। माई ओन प्राइवेट इडाहो सन 1991 की अमेरिकी स्वतंत्र एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसे गस वान संत द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था, जो शेक्सपियर के हेनरी चतुर्थ भाग 1, हेनरी चतुर्थ भाग 2 और हेनरी वी पर आधारित है। कहानी दो दोस्तों माइक और वाट्स और स्कॉट फेवर का अनुसरण करती है, जो क्रॉस रिवर फिनिक्स और कीनू रिव्यू द्वारा निभाए गए हैं, क्योंकि वे व्यक्तिगत खोज की यात्रा पर निकलते हैं जो उन्हें पोर्टलैंड ओरेगन से माइक के ग्रहणगार इडाहो के फिर खोज के में रोक तक ले जाती है। और माइकन की माँ की निर्देशक जो है फिल्म के वो गश वान संत है। पटकथा गश वान संत ने की, आधारित है हेनरी चतुर्थ विलियम शेक्सपियर पर। उत्पादित किया गया लॉन्ड्री वर्कर द्वारा अभिनेत्री नदी फिनिक्स और कीनू रिविश। छायांकन जॉन जे कैम्पबेल और एरिक लेनन एडवर्सन के संपादित किया गया। कार्टिस क्लेटन के संगीत दिया गया। बिल स्टेफोर्ड्स ने वितरित किया गया। ललित रेखा सुविधाएं द्वारा रिलीज हुई सितंबर 4 सन 1991 को वेनिस में और 29 सितंबर सन 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 102 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 2.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर 8.5 मिलियन। उत्तरी अमेरिका यूके। माई ओन प्राइवेट इडाहो का प्रीमियर 48वें नोटिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर शुरू हुआ और वे रोजर एबर्ट्स का द न्यूयॉर्क टाइम्स ऑफ इंटरनेट वीकली सही समीक्षाओं में काफ़ी हद तक सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई और यह फिल्म मध्य वित्तीय सफलता 2.5 मिलियन के अनुमानित बजट में अधिक 8 मिलियन से अधिक की कमाई की। और फिनिक्स ने फिल्म को उनके प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार मिले, जिसमें 1991 के वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए वोल्पी कप, इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड्स ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष लीड और नेशनल सोसाइटी ऑफ फिल्म क्रिटिक्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शामिल हैं। माई ओन प्राइवेट इडाहो को न्यू क्वीर सिनेमा में एक लैंडमार्क फिल्म बनाया गया था, जो सन 1990 के दशक की शुरुआत में क्वियर थीम्स वाले स्वतंत्र फिल्म निर्माण की आंदोलन थी। इसकी रिलीज के बाद इसकी लोकप्रिय वृद्धि हुई और इसे विशेष रूप से LGBT दर्शकों के बीच एक कल्ट क्लासिक माना गया था। फिल्म अपने तत्कालीन वर्जित विषय और अवांट-गर्दे शैली के लिए उल्लेखनीय थी। कथा माइक एक स्ट्रीट हसवर हाईवे के सुनसान खंड पर अकेला खड़ा है। वह खुद से बात करना शुरू करता है और अपने नोटिस करता है कि सड़क किसी के चेहरे की तरह है और एक गड़बड़ चेहरे की तरह दिखाई देती है। उसके बाद वह नार्कोलेप्टिक्स प्रकरण का अनुभव करता है और अपनी माँ के सपने देखता है, जो उसे दिलासा देती है क्योंकि उसने बचपन में घरेलू फिल्में उसके दिमाग में चलती है। बाद में सिएटल के एक ग्राहक द्वारा गिराए जाने के बाद माइकल ग्राहकों को ले जाने के लिए अपने पसंदीदा स्थानों पर लौटता है और उसे एक धनी वृद्ध महिला द्वारा उठाया जाता है, जो उसे अपनी हवेली में ले जाती है, जहां उसे दो साथी हलवा मिलते हैं। उनसे उसने काम पर रखा था। उनमें से एक स्कॉट एहसान माइक का सबसे अच्छा दोस्त था और दूसरा गैरी महिला। माइक के पास एक नार्कोलेप्टिक्स एपिसोड होता है, जो अगले दिन पोर्टलैंड ओरेगन के स्कॉट पर साथ जगता है। माइकल और स्कॉट जल्द ही बॉब पिंजन के साथ फिर से मिल जाते हैं, और जो गली के बच्चों और हसलरों के एक गिरोह के माध्यम से आयु वर्ग के संरक्षण, जो एक परित्यक्त अपार्टमेंट इमारत में रहते हैं। स्कॉट्स पोर्टलैंड में मेयर का एक बेटा बॉब को विश्वास दिलाता है कि जब वह 21 साल का हो जाएगा तो वह अपने पिता के भाग्य को विरासत में प्राप्त करेगा और सड़क पर दो धूप से रिटायर हो जाएगा। इस बीच माइक अपनी मां को खोजने के लिए तरसता है, इसलिए वह और स्कॉट माइक के बड़े भाई रिचर्ड से मिलने के लिए इडाहो के लिए निकल जाते हैं। और यह यात्रा के साथ माइक के स्कॉट को स्वीकार किया और वह अपने साथ प्यार में ही एक स्कॉट धीरे से माइक को याद दिलाता है कि वह केवल पैसे के लिए पुरुषों के साथ होता है। रिचर्ड एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताता है
जिसका वह दावा करता है कि माइक का पिता, लेकिन माइक कहता है कि वह जानता है कि रिचर्ड है। रिचर्ड के